बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का तीसरा रोज़, आपने देखा हमारा ईद का पहला और दूसरा दिन भी आपके साथ गुजरा। मज़े मज़े की बातें हुई, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, जाना उनसे हमने कि ईद वो किस तरह से मनाते हैं, और हमारी ईद भी आप लोगों के साथ रही। और ईद की जब हम बात करते हैं तो ये खुशियाँ बांटने का दिन होता है, खुशियाँ बिखेरने का जो है वो दिन होता है। तो आज ईद का तीसरा रोज़ भी हम आपके साथ खुशियाँ शेयर करेंगे। ये ईद का तीसरा रोज़ आप लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अगर मैं कहूँ तो आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट डे होने वाला है ईद का, यानी क्योंकि आज हम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी ईद मनाएंगे। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मौजूद हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चों की वो परवरिश कर रहे हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो यकीनन यही हकीकी खुशी और हकीकी ईद होती है। और मुझे लगता है कि वो हर दिन ईद मनाते होंगे, क्योंकि इतना अच्छा काम, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहना, उनकी रोज़ मुस्कुराहट देखना, उनकी बातें सुनना, तो ये यकीनन एक हकीकी खुशी होती है। तो हमने सोचा क्यों ना, जहाँ हमने ईद का पहला और दूसरा दिन आपको शोबिज़ से, मीडिया से वाबस्ता लोगों से, सियासत से वाबस्ता लोगों से मिलवाया, वहीं पे आज ईद का तीसरा रोज़ उन प्यारे प्यारे बच्चों के नाम किया जाए या उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम किया जाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनते हैं, उनके माँ बाप बनते हैं, उनको अच्छी तरबियत देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं। तो उनके साथ आज का दिन जो है, आज ईद का तीसरा रोज़ हम मनाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ईद का तीसरा रोज़ है, यानी कि अभी भी ईद है। आज भी अगर आपने ईद के पहले और दूसरे दिन ये काम नहीं किया तो आज ईद के तीसरे रोज़ ये काम ज़रूर कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप समझते हैं कि ईद की खुशियाँ नहीं मना पा रहे, तो उन लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। देखिए, जब तक आप किसी को अपनी खुशियों में शरीक नहीं करते, इस मौके को आप मिलजुल कर सेलिब्रेट नहीं करते, वो हम बात करते हैं ना हकीकी खुशी, हकीकी ईद, उसको महसूस करना, आपकी रूह को भी एक जो है ना वो तस्कीन पहुँचे, वो तभी मुमकिन होता है जब आप मिलजुल कर सबको साथ लेकर चलते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों को साथ लेके चले, दूसरों के लिए जिए, दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बने, तो एक्चुअल में ईद भी यही होगी, खुशी भी यही होगी। तो आज अपने आस पड़ोस में देखें, इवन अपनी फैमिली में देखें। आजकल हम बात करते हैं हालात को देखें, सफ़ेद पोश तबका बहुत ऐसा है जो कि हो सकता है उस तरह से ईद ना मना पा रहे हो, या ऐसे यतीम मसाकीन लोग हैं, आप उनको देखें, ऐसे गरीब गुरबा उनको देखें जो ईद नहीं मना पा रहे। इस खुशियों में आप उन्हें ज़रूर शामिल कीजिए। इसी खूबसूरत बात के साथ अब मेहमानों की जानिब बढ़ते उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि जल्दी से हम उनकी ईद रूटीन भी जानें। और माशाल्लाह से जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो चला रहे हैं, जिन प्यारे प्यारे बच्चों की वो परवरिश कर रहे हैं, तो उनकी तो यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो हमारे साथ पहले हमारी मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, चेयरपर्सन है जनाब कनीज़ सलीम ज़ियाद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने, वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मौजूद मेहमान सरपरस्ते आला, उनसे भी हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम बात करते हैं, एक दो बच्चे हमारे घर में नहीं संभाले जाते, उनकी हम अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे होते, कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाती है। लेकिन ये तो ढेर सारे बच्चों की परवरिश करना, तालीम देना, खुश रखना, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी मेजर रिटायर्ड मोहम्मद सलीम ज़ियाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेजर साहब? ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हमारे नाजरीन को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से, सच टीवी के मैनेजमेंट की तरफ से हम ईद की ढेरों मुबारकबाद देते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कनीज़ साहब आप ही से। सबसे पहले तो हम ईद की रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं कि ईद का पहला और दूसरा रोज़ कैसे आप गुजारती हैं? बस ईद जब भी रमज़ान गुजरा है, ईद का दिन था, तो सुबह सवेरे सवैयाँ मीठी, फिर उसके बाद वो तो लाज़मी है, सवैयों के बगैर तो ईद दिन का आगाज़ ही नहीं हो सकता। फिर दोपहर को बिरयानी, फिर इसी तरह शाम को भी। और नेक्स्ट डे फिर इनको हम बाहर लेके गए पार्क में, वहाँ इनका माशाल्लाह वहाँ इनका हमने खाना शाना किया। और आज तीसरा दिन है, आज आपके साथ हैं। आज आप हमारे साथ और हम आपके साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। बल्कि हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए इंट्रो में भी कहा कि आज ईद का तीसरा दिन मेरा सबसे अच्छा गुजरने वाला है।
क्योंकि वैसे तो हम बड़ों के साथ अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ टाइम गुजारते ही हैं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ वक्त गुजारना जो है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। और जो बच्चे जैसे तैयार होते हैं, तैयार होके आते हैं, हमें बताते हैं कि देखिए मामा कैसी लग रही हूँ, फलानी कैसी लग रही है, सारे चूड़ियाँ पहनी, मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने, आज भी आप उनको देख सकते हैं तैयार बैठे हैं, खेल कैसे खेलने में मगन है भाई। उन्हें कोई किसी किस्म की परेशानी टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके वालिदैन यहाँ पे। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है कि जो मतलब है कि अभी उन्हें जो है ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है, हमें भी ऐसा ही लगता है ये हमारे बच्चे हैं। एक दिन हम नहीं आते ना तो दूसरे दिन आते हैं ना, तो फिर ऐसे गले मिल रहे होते हैं, भाग भाग के आ रहते हैं कि कल आप क्यों नहीं आए हैं, या कुछ थोड़ा लेट हो जाए, कोई मामला हो जाए, लेकिन बहुत मैं ऐसे ही लगता है जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। हमें बिल्कुल उनसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और ये बच्चे भी इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करने वाले, यानी इनको प्यार चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों से जैसे बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब कहते हैं कि ये ना आप सारी बहनें हो, आपने ये भी कहना है कि आप सारी छोटी जो बच्चियाँ हैं उनको बड़ी बहनें लुक आफ्टर भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और दिखाती भी हैं। और अभी तो माशाल्लाह ये स्कूल जा रहे हैं और इनका बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। और इनको पढ़ने का इतना शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, कुछ कहते हैं वकील बनेंगे, कुछ कहते हैं पुलिस में जाएंगे, कुछ हमारी तरह एंकर बनेंगे। हाँ बिल्कुल, वो इतने मैं कहती हूँ कि एक्साइटेड होते हैं। स्कूल जाना था आपका वो दिन, मैं आपको उनकी पिक्चर शेयर करूंगी, आप देखिएगा कि वो ऐसी लग रही थी जैसे शहजादियां हैं, बिल्कुल ऐसे था, बड़े अच्छे घरों की जैसे बच्चियां होती हैं, बिल्कुल ये हमारी बच्चियां ऐसे ही हैं। आपकी तो हमसे भी ज्यादा अच्छी गुजरी है। हाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह, इतने ढेर सारे अपने बच्चों के इनके साथ बैठ के खाना, रमजान हमारा इनके साथ बहुत अच्छा गुजरा, फिर अभी ईद इनके साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हकीकी खुशी वो जो मैं बात करी थी ना, महसूस करना, एक रूह को सुकून पहुंचना, वो तो कनीज़ साहिबा अभी हम इनको कश्मीर लेके जाना चाहते हैं, फिर तो हम भी साथ जाएंगे। मेजर साहब से पूछते हैं, मेजर साहब आप बताइए कैसी रही दिन की रूटीन ईद के पहले और दूसरे रोज़ की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन बच्चों के साथ बड़ा रौनक में हमने गुजारा है। और कुदरत की एक रूहानी खुशी होती है जब आप इस तरह बच्चों के साथ मिल करते। तो हमने जो है ना ये इस तरफ आई इसलिए कि जी दुनियादारी तो बड़ी कर ली है, ऐसे ही है। अभी अल्लाह के ताला के साथ भी जो है ना वो तजारत की अल्लाह के बंदों का ख्याल और उनके बंदों का ख्याल रखा जाए। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि जिसके मुताबिक जी जिसने यतीम बच्चों की कफालत की वो मेरे साथ क़यामत के दिन इस तरीके से होगा, 2 उंगलियां जिस तरीके से साथ होती हैं। तो वो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून मिलता है कि जब आप इनकी खिदमत करते हैं, हम इनको जो है ना पढ़ाते भी हैं, इनके जो है ना कफालत भी करते हैं, छोटे मोटे कोई काम होते हैं, अच्छा जी ये लाइट ख़राब हो गई या फलानी चीज़ हो गया, कोई और इस तरह का मामला हो गया, वो बड़ी खुशी होती है इनके जो है ना वो वक्त करके। तो ईद के ऊपर बड़े खुश थे बच्चे जो है ना माशाल्लाह, जो है ना बच्चियाँ सारी जो है ना बड़े प्यार भी करती हैं। हम लोग ना बहुत लकी हैं, अल्लाह ने हमें चुना है ये बात इस बात के लिए कि हर किसी को लोग बिलियनर हैं, ट्रिलियनर हैं, किसी को सोच नहीं आती, लेकिन हमने शुरू से, यानी मेरी बेटी जो सना है। चलिए इस पे ना हम आपकी ज़रा हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, बल्कि मुकम्मल जान लेते हैं कि जो कि आपने खुद ही बात शुरू कर दी कि ये जज्बा हर इंसान में नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े अमीर हज़रात हमें देखने को मिलते हैं, बहुत अमीर अमीर घराने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैरिटी डोनेशन कर देंगे, लेकिन मुकम्मल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उसे चलाना और अपने बच्चों की तरह वो समझना, ये एक बहुत बड़ा जज्बा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सिलसिला, ये आगाज़ कब से हुआ, कैसे आपने सोचा? क्योंकि हर इंसान अपने लिए जीना चाहता है, लेकिन आपने दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी, कैसे? बेटा मेरा ये तकरीबन 6 साल हो गए हमें। मेरी बेटी जो सन्ना है ये शुरू से ही ना इसको सोशल वर्क करने की बड़ा शौक था। ये जब छोटी थी ना तो मोहल्ले के जो गंदे बच्चे थे ना उठा के ले आती थी, मुंह साफ करो, कपड़े चेंज करो। मेरे से कभी कभी ये भी कहती थी अब क्या कर रही हो। अच्छा। यानी कोई किसी रास्ते में कोई पेट, किसी का जो कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का 1-2 दफा एक्सीडेंट, वो घर उठा के ले पटियां कर रही है, रो रही है, मम्मा इसका प्लीज ख्याल करें, इसका ख्याल करें। यानी शुरू से ना इसको, फिर इसने मुख्तलिफ इदारों में इसने काम किया और फिर इसको ना लगता था कि कुछ काम कहीं पे ना कमी है, लोग ना उसमें डंडी मारते हैं
तो ये मुझे एक दिन बैठी हुई मेरे साथ, तो मुझे कहती है मम्मा मेरे ना मेरी बात सुने, मुझे ना इस्तिहारा करके दें। मैंने कहा किस चीज़ का? मैं ना आपके नाम से फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ। क्या बात। तो क्या आप मेरे साथ फेवर में हैं? मैंने कहा हूँ, क्यों नहीं हूँ। फिर हमने ये मतलब मैंने इस्तिहारा किया, मैंने फिर देखा, फिर मैंने इसको कहा हाँ बेटा कर लो। तो फिर हमने ये काम मतलब शुरू कर दिया। फिर हम मुख्तलिफ जो थे ना आर्फन एजेस में भी जाते थे। फिर ये हमारे फ्री कैंप्स भी होते हैं, तकरीबन जो है ना हम लोग तकरीबन 200 कैंप्स कर चुके हैं डिफरेंट एरियाज़ में ना। मेडिकल कैंप्स जो होते हैं हमारे, तो फ्री मेडिकल कैंप्स जो होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह करके ना काफ़ी ये लंबा सफ़र था। सना को इसमें बहुत एफर्ट थी और सपोर्ट पेरेंट्स की थी। हमने सोचा कि ये करना चाहती है और ये करे, कि मैं कहती हूँ कि अगर बच्चों को आप मतलब स्टक करते हैं, रोकते हैं, तो वो एक तो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो वो चाह रहे हैं, एक पछतावा बच्चों को रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं करने दिया, लेकिन हमने मना नहीं किया। फिर ये करते करते मतलब जैसे फाउंडेशन शुरू की, उसमें फिर कैंप्स करना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आती थी हमारे पास कि हमें राशन चाहिए, कुछ बच्चों का जिनको फ़ी चाहिए, स्कूल फ़ी नहीं है। जैसे ये मेडिकल में पढ़ती थी ना, मेडिकल कॉलेज अरफाब में, तो वहाँ पे भी काफ़ी बच्चियाँ ऐसी दरमियान में आई कि जो फ़ी नहीं दे पा रहे थे, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोच रहे थे। तो इसने मुझे कहा अम्मी आप मेरी कितनी हेल्प करेंगी मेरी दोस्त की किसी फ़ी में, या इस तरह करके पापा आप कितनी करेंगे? मुझे भी हमें शामिल रखा। हाँ, अब मेरी दोनों मतलब तीनों बेटियां मेरी डॉक्टर हैं, एक यूएसए में है, एक यूके में। उनको बड़ा इन्वॉल्व रखा कि आप ही इसमें आप कितनी हेल्प करोगे, फलाना आप कितनी हेल्प करोगे। जैसे मेरी फैमिली सारी यूएसए में है, और ये फाउंडेशन ना मेरे नाम से है, गुडविल में, क्योंकि मेरा नाम कनीज़ फातिमा है, तो कनीज़ के नाम से ना इन्होंने गुडविल कनीज़ फाउंडेशन बनाई। तो वो मेरे सारे जितने हैं ना, वो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं कि हमारी आंटी के नाम पे है या मेरी अम्मी के। शुरू हो जाए ना तो आपको और दिल चाहता है फिर। हाँ, तो फिर इस तरह करके ये बेटा सफ़र चलता गया, लोग भी इसमें शामिल होते गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फिर उसके बाद जो हमने आर्फन एजेस को देखा, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना, जैसे हम ग्रूम करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे अपनी बच्चों की ग्रूमिंग की, मैं इनकी उसी तरह करूँ। कल को ये ना कहीं अच्छी सीट्स पे बैठें, जैसे मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जैसे मैं बैठी हूँ। तो मैं चाहती हूँ इनको, मैं रोज़ाना मोटिवेट भी करती हूँ, मैं इनको खुद भी पढ़ाती हूँ, टीचर्स भी हैं, लेकिन मैं खुद इनको मोटिवेशन देती हूँ आके कि बेटा आपने ये करना है। जब बच्चे कहते हैं ना, कोई कहता है मैं डॉक्टर, हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा डॉक्टर बेटा कैसे हो, वकील बेटा कैसे हो, बुला लेते हैं उसी नाम से। बच्चे की एनके हैं, तो हमने उसका साइंसदान नाम रखा। उसको हम साइंसदान कहते हैं। तो बेटा इस तरह करके ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो बच्चे हैं इतने मतलब अच्छे, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि ये जो है ना अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवाया। क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे बच्चे फारिग हो गए माशाल्लाह, मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा वेल सेटल्ड, सारे माशाल्लाह अच्छे हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चे हम मिलके ना अब इन बच्चों को अच्छा बनाएंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। बच्चियाँ लोगों के घरों में काम करती हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता। हमने बड़े केसेस देखे, बहुत से सुने, इतना अफसोस होता है। तो मैं कहती हूँ कोई भी माँ बाप किसी बच्ची को किसी के घर में काम पे ना भेजे, हमारे पास ले आए उनको, तो हम इनको लुक आफ्टर करेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे, अच्छी सीट्स पे खड़ा करेंगे। अभी जैसे स्कूलिंग का था हमारा, तो हम मुख्तलिफ स्कूल विजिट किए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो लोगों ने हमें बड़ा मायूस किया। कुछ स्कूल वाले ने कहा कि जी इस तरह के बैकवर्ड एरियाज के बच्चों को तो वो हमारे बच्चों के साथ बैठ ही नहीं सकते। मतलब मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा देखिए हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, वो आपके बच्चों से बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आप मिलेंगे देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो कितने अच्छे बच्चे हैं। ऐसे ही जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, किसी को बगैर देखे तो आप जज नहीं कर सकते कि वो गरीब है, यतीम है, इस तरह का है। तो फिर अभी हमने इनको ग्लोबल स्कूल में एडमिशन करवाया, वहीं पे मेरे पोते पोतियां भी पढ़ते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। यानी कोई फर्क नहीं रखा। कोई फर्क नहीं रखा, और इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं। मैं अपने पोते पोतियों को लेके आती हूँ सैटरडे और संडे को ना, मैं इनके साथ उनको बैठते हैं, खेलते हैं, कि ताकि इनको पता हो कि कल को इनने ये चलानी है, ये चीज़ें सारी जो है ना इन्होंने करना है। और वाकई मेरे जो पोते पोती हैं ना, उनको जो मिलती है ना पॉकेट मनी, वो लेके उसका क्या करते हैं, बचा लेते हैं और कहते हैं कि दादो ये ना फलां को दे देंगे, ये इसको दे देंगे, ये हाँ शेयरिंग आती है। तो ये चीज़ें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र वालिदैन की तरफ से आपके एनवायरनमेंट ऐसा होता है। मेजर साहब बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच लोग कैसे करते हैं, बच्चे कैसे आपके पास आते हैं? अच्छा बेटा, पिछले साल हमने ये शुरू किया था, साल होने वाला है अभी। ठीक है। तो हमने जब इस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम बनाया था, पहले तो हम दूसरों को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन वहाँ पे हमारी जो है ना वो
पॉलिसियाँ जो है ना वो नहीं चल पाती थी। हमने एक जगह एक जो हमारा ऑर्फनेज था जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, उसको हमने कहा कि जी छुट्टियों में इन बच्चों को कोई कंप्यूटर कोर्स करा दें, कहीं बार कोई सैर करा के ले आएँ इनको, तो आप हमें इजाज़त दो कि हम इनको ले जा सकें। तो उसने कहा नहीं, हाँ। इनको इजाज़त नहीं है यहाँ से बाहर निकलने की। वो इस तरीके से उसने रखा हुआ था जैसे 2 कमरों के अंदर 45 बच्चे रखे हुए हैं, वो एक किस्म की जेल बन जाती है। तो हमने उसको कहा आप हमें बच्चे कुछ दे दो, उसने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता, आप मेरे नाम पे करना है तो करें, जो भी करना। फिर हमने कहा क्यों ना हम ऐसा अपना काम करें, इसको अपना ऑर्फनेज बनाएं जहाँ पे अपनी पॉलिसियाँ कर सकें और बच्चों को सही तरीके से ग्रूम कर सकें, अपने बच्चों की तरह उन्हें रख सकें, अपने बच्चों की तरह रख सकें और उसी तरीके उनको तालीम दें। और बच्चों को जो है ना जिस तरीके से ये कह रही हैं कनीज़ के जी, वो उसको हमने स्कूल में गए, उन्होंने मैं डिस्कस करने की कोशिश, उन्होंने कहा आप इनको घर में पढ़ाएं। अच्छा। और इनको एग्ज़ाम दिलवा लें, ये इस तरह नहीं चल सकेंगे, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, कुछ स्कूल ही नहीं गए हुए। तो हम ये भी हमारा मेरे साथ बड़ा मसला है कि अपने लोग ही हमें जो है ना वो डिमोटिवेट करते हैं। फिर उस स्कूल में दोबारा नहीं गए, हालांकि वो जहना ज़ाहिरी तौर पे मजहबी थे, हमें किसी ने कहा भी कि जी ये कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बाद में जी आप हमें एप्लीकेशन दे दें तो आप बच्चों को घर में पहले पढ़ाएं तो ये करें वो, तो वो उन्हें डिस्कस किया। हमने कहा अपना एक अदारा बनाते हैं जिसके अंदर जो है ना बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं जिस तरह वो बनना चाहते हैं। क्या बात, ताकि जो है ना जिस तरीके से कनीज़ कह रही है कि जी वो उनको डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बनाएं, वकील बनना चाहें, जो है ना साइंसदान बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है, टीचर बनना, हाँ। जो उस तरीके से जो सलाहियत गुर्बत की वजह से या उनके हालात की वजह से अगर वो किसी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे या उनको कोई मसाइल हैं तो हम उनको आगे चलाएं। और हम उनको अभी मोटिवेट भी करते हैं कि कम अज़ कम आप लोगों ने जब किसी पोजीशन पे पहुंचते हो तो 2 बच्चों को आपने इसी तरीके से उनकी कफालत करनी है और उनको सपोर्ट करना है। ये अभी से मोटिवेशन से उनके माइंड में फीड किया जाए ना, तो वो एक माइंडसेट बन जाता है। तो अभी मिसाल के तौर पे 40 बच्ची हैं हमारे पास, तो 40 है, कम से कम 80, अगर 2-2 भी करते हैं तो 80 बच्चे, 80 जो है ना फिर घराने, उस तरीके से जो है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता चिराग से चिराग जलता है। तो हमने जो है ना जब ये शुरू प्लान बनाया तो फिर हमने अपने हिस्से की शमा जलाएं। हाँ जी बिल्कुल। हमने फिर अखबार में दिया, अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर जाना ऐड बना के, तो वो उस तरीके से दिए, सोशल मीडिया पे दिया, हमारा इंस्टाग्राम वेबसाइट ये सारी जो है ना गुडविल कनीज़ फाउंडेशन की बनी हुई है। तो हमने उसी की वजह से ना गुडविल कनीज़ ऑर्फनेज इसका नाम जाना पे रखा। तो उसका फिर हम जो है ना जब लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया, हाँ। तो फिर हम उनसे पूछते थे, इंटरव्यू लेना, फ़ोन पे इंटरव्यू ले लेते। मेरे साथ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम जानते हैं, नाज़रीन इनसे जानते हैं कि किस तरह से लोग इन्हें अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या और कोई तरीकाकार है, वो भी हम इनसे जानते हैं। और ईद के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा ईद स्पेशल। आज ईद का तीसरा रोज़। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हमारी जानिब से, सच सवेरा की टीम, सच टीवी की मैनेजमेंट की जानिब से ईद का तीसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ईद की खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। हम अपनी खुशियाँ मना रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और उन लोगों के साथ जिनको यकीनन अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया, इस काबिल समझा कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और बहुत सारे बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें, उन्हें एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे। दोनों से हम बात करें, मेजर साहब आपसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से कनीज़ ऑर्गेनाइजेशन को लोग अप्रोच करते हैं, वो आप बता रहे थे। हमने जो है ना अपना, हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इंस्टाग्राम है हमारा जन, और फिर उसके बाद हमने अखबार में भी दिया था। फिर हमने जो है ना कुछ ऑर्फनेज को भी विज़िट किया जिनके पास कैपेसिटी आगे फुल हो चुकी थी, तो हमने उनको कहा कि जी हमने इस तरीके से ऑर्फनेज बनाया, तो आप भी अगर कोई बच्चे हों तो हमें बताइएगा या उनको हमारी तरफ आप रेफ़र करें। ठीक है। तो वो उस तरीके से जब हमारे पास बच्चे, फिर हमें लोगों ने अप्रोच किया, तो वो टेलीफोन पे जब अप्रोच करते हैं हम, तो उनको कहते हैं कि भाई ये यतीम खाना है। अच्छा। यतीम बच्चियों के लिए हमने ये जो है ना ऑर्फनेज बनाया हुआ है। तो वो फिर उनसे इंटरव्यू लेते हैं जी। फिर उनको हम बताते हैं कि जी आपने जो है ना, अगर कोई कहता है कि जी इसके वालिद की डेथ हो चुकी है, तो हम कहते हैं फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म बे होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि जो कुछ वे कह रहे हैं उसके मुताबिक उस सच भी है कि नहीं। सही। फिर उसके हिसाब से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसके ऊपर उनका पूरा डाटा लिखते हैं कि जी उनकी माँ अगर ज़िंदा है तो माँ उसकी सरपरस्त होगी, जो उसकी गार्डियन होगी, और अगर कोई या माँ बाप दोनों नहीं है तो कोई गार्डियन कौन है, चचा है, चची है, खाला है, कोई है। उस तरीके से वो पूरा फॉर्म फिल करते हैं। फिर हम उनसे जो है ना उनकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हमें शक पड़ता है तो फिर हम उस पुलिस वालों को भी जो है ना फ़ोन करके मैं बताता हूँ कि जी हमें ये सारा चेक करवा दें।
तो मैं तो जाना नादरा में भी रहा हूँ, मुकम्मल तो मुझे उसका पता है कैसे करना है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से हम उनकी चेकिंग करते हैं पूरी, जबरदस्त। और एक फ़ाइल तैयार करते हैं जिसके अंदर इनके फ़ोटोग्राफ होते हैं, उनके फॉर्म भी हो गया, अगर कोई शनाख्ती कार्ड वाली बच्ची है तो वो भी। फिर उसको एक फ़ाइल हम खुद अपने पास रखते हैं, एक हम पुलिस स्टेशन वालों के साथ भी शेयर करते हैं, जो हमारा थाना है ना यहाँ पे वेस्टेज का, उसके साथ भी शेयर करते हैं, ताकि कल कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो फिर दे शुड आल्सो बी इन पिक्चर। तो वो उस लिहाज से हम इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम रखते हैं। फिर हमने उसके फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये बच्चियाँ मैट्रिक तक कम अज़ कम हमारे साथ रहेंगी, आप इनको नहीं ले जा सकते, हम इनको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप अभी इनको वापस लेके जाना चाहते हैं, कर सकते हैं या ये बच्चियाँ अगर पढ़ना चाहती हैं तो क्या आप इजाज़त देते हैं कि आगे फर्दर पढ़ें। और अगर ये जो भी पढ़ें, मेडिकल में कोई जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई कंप्यूटर करना चाहता है, जो भी बच्चियाँ करना चाहेंगी हम उनको पढ़ाएंगे। CSS करना चाहती हैं, पढ़ने आगे मज़ीद जिधर भी पढ़ेंगे हम इनको पढ़ाएंगे। सही। तो वो उस लिहाज से जो है ना हम इनकी प्रॉपर तरीके से मैंने फ़ाइलें बनाई हुई हैं अपने दफ्तर में, जो है ना हमारा ऑफिस जो है ना साथ ही है, जो है ना बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से जो है ना हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं सारी चीज़ें। या ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपको सोशल मीडिया है, पहले शुरू में न्यूज़पेपर में ऐड दिया था मैंने। अच्छा, न्यूज़पेपर। तो उसके लिहाज से कोई हमारे जो हमने जब अपनी वेबसाइट के ऊपर देते हैं ऐड या अपने स्टेटस वगैरह पे देते हैं, तो वो भी उसके ज़रिए भी लोग रब्ता करते रहते हैं, कोई लिंक्स के ज़रिए भी करते हैं जी। हमारे अपने भी जो है ना वो मोर देन 3000 मेंबर्स हैं गुडविल किनीज़ फाउंडेशन के, और मैक्सिमम डॉक्टर हैं। क्या बात है। तो वो एक दूसरे के साथ लिंक, रेफरेंस और कहीं ना कहीं सारे इस तरीके से जो है ना फिर आते हैं। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। कनीज़ साहब, आप मुझे बताइएगा, थोड़ी सी ईद के हवाले से बात करते हैं। बच्चों के साथ आप ईद मनाती हैं, तो बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ डिशेस की फरमाइश करते होंगे, तो कैसे मैनेज वो फिर होता है ना कि टर्न कर ली जाती है, इस वक्त ये बना लें, शाम को ये बना लेंगे, या कल ये बना लेंगे। यानी वो फिर ये होता है, कुछ बच्चियां बड़ी भी हैं, वो खुद भी कर सकती हैं साथ, तो वो फिर कहती हैं कि हमें परमिशन दे दें आंटी, हम लोग खुद कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है कर लो। तो ये होता है कि उनको फुली जो है ना परमिशन होती है, जो करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उन्हीं के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक बनता है। वैसे भी उनकी मर्जी के मुताबिक ही डेली खाना बनता है, जैसे हमारे घरों में बनता है, इसी तरह यहाँ भी। बड़े बच्चों से पूछते हैं आज आप क्या खाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर उसी तरह मेड रखी हुई है, फिर वो खाना बनाती है। बच्चियाँ बड़ी हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देती हैं मेड की भी ना, कि वो अपनी मर्जी से कि हम तुम आपके साथ आंटी लाएं, हम आपको थोड़ी सी कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश सिलसिला चल रहा है। हाँ बिल्कुल, शुक्र। यानी कि हर दिन आपका ईद का दिन। हम तो आज ईद का तीसरा दिन आपके साथ मनाने हैं, आप तो हर दिन ईद मनाते हैं बच्चों के साथ। उनको देख के हमारी ईद हो जाती है कि अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए चुना, एक अच्छे काज के लिए चुना। एग्जैक्टली। हमने कहा नौकरियां तो बहुत कर ली, मैं भी इसमें जाने इसी नजरिए से शामिल हुआ। जब जाना असल तो ज़्यादा तो हमारी बेटी का इसके अंदर रोल है। क्रेडिट सना को ही जाता है ज़्यादा, कि ये सारा बाहर का काम नाज़रीन को सना से भी मिलवाएंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि ये जज्बा कैसे आ गया भाई। तो ये हमारा जो सबसे छोटा बच्चा घर का, सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चा है। अच्छा, यानी सना सबसे छोटी है घर में, छोटी है घर में। और देखिए सबसे मेहनती, और किस रास्ते पे लगा दिया माँ बाप को भी और खुद भी। दूसरी बहन दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी। दूसरी बहन इसकी कहती है ना ये तुम्हारे से आगे निकल गई। होना चाहिए एक बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जो सबको जो है ना लेके चले साथ। इसकी फुल सपोर्ट। लेकिन ये है कि ये बहुत ही मेहनती बच्ची है हमारी, हम इस पे बड़ा फख्र करते हैं कि ये हमारी बेटी, अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे और नेक काम की तरफ सबको चलाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे मुल्क में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत इतनी है, कुछ स्टोरीज होती हैं जब लोग आते हैं तो उनको जब बात करते हैं रो पड़ते हैं, तो हम भी रो पड़ते हैं कि या अल्लाह ऐसी भी दुनिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ने इस काबिल किया है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम अल्लाह को राज़ी करें, और अल्लाह तभी राज़ी होता है कि अल्लाह के बंदू से अगर आप प्यार करते हो, उनका ख्याल करते हो, तो अल्लाह आपका ख्याल करता है। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरी तीनों बेटियां हैं माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के है, तीनों डॉक्टर हैं। मेरा बेटा भी माशाल्लाह नादरा में ही है। सारे माशाल्लाह बच्चे वेल सेटल हैं और हेल्पिंग है। और अब सोचा कि क्यों ना बाकी बच्चों को अपने बच्चे बना के उनकी लाइफ भी सवारी। अब बेटियां बड़ी जेलस होती हैं, कहती हैं अभी आपको इन बच्चों का ख्याल है, हमें आप फोन भी हमारा अटेंड करती। तो आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करके आपको संवार दिया, अब आप स्टेबल हैं, तो बाकियों का ख्याल किया जाए। अच्छा गनी साहब, इन बच्चों को देख के अपना बचपना याद आता है? आता है, ज़रूर आता है।
क्योंकि बच्चों की एक, अब जब ईद की हम बात करें तो वो अपनी तमाम तर टेंशनों से आज़ाद है, आज़ाद होते कोई हैं, किसी बिल्कुल किस्म सही। की फिक्र नहीं है, खाना कब पकाना है, कहाँ लाना है, किधर मुझे देना है। सबसे बड़ी बात कि मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, हाँ। तो मेरे भाई थे माशाल्लाह, वेल सेटल फैमिली थी, हमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फादर की कमी थी। हाँ, तो वो यहाँ जो महसूस हमारे तो पास होती है। बच्चियाँ हैं ना, मैं इनका ना इस लिहाज से भी बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे खुद वो कभी कोई क्योंकि बच्ची वो हो ना, उस कभी याद, तकलीफ से है, हाँ, उस तो वक्त वो से कभी रो गुजरे पड़े हुए तो मैं सना कहती है अम्मी इसको मना करें, क्यों रो रही है? मैं कहती हूँ बेटा ये जो दर्द है ना वो वही समझ रही है, जिस पे और गुजरती कोई नहीं है। समझता। और मैं भी हाँ, समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे बिल्कुल। फादर की डेथ हुई थी। तो वही बात है कि ये बच्चियां जो है ना, हमें बस, मैं कभी बैठती हूँ ना, आती हूँ, इनके पढ़ाती भी हूँ, इनके साथ बैठती भी हूँ, खाना भी इनके साथ खाती हूँ, इफ्तारियाँ भी इनके साथ करती रही हूँ। तो मैं देखती हूँ ना, तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह तूने हमें इस काबिल समझा कि इन बच्चियों को, ये कहाँ पैदा हुई, अल्लाह मियाँ तूने इनको कहाँ पैदा किया और ये कहाँ हमारे पास आई, इनके लिए हमें तूने वसीला बनाया। बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग हाँ, थे, आप किसी तो और या को अल्लाह चुन तू सकते हमारी थे। जो ये एफर्ट है ना, इसको कबूल करना। आमीन। और ये बच्चे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं बहुत अच्छी अच्छी सीट्स पे खड़े हूँ, अपने वालिदैन के लिए उनके हेल्पर हूँ। इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक करे कि हमारे लिए भी ये सदका जारियाँ हों। ये दुआ करती हूँ कि हमारी ये दुनिया भी अच्छी है, अल्लाह वो दुनिया भी अल्लाह अच्छी ताला हो। कबूल फरमा ले, जी ये आमीन, हमारी एफर्ट है, कबूल फरमा। बिल्कुल, हमेशा दुआ, जैसा आप काम कर रहे हैं उसके साथ दुआ भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी यहाँ पे होती है। जाना मैं एक इनको दिन, नमाज भी पढ़ाती हूँ, नमाज तस्बीह भी मैं फ्राइडे को पढ़ाती हूँ। हमने कारी साहब रखे हुए हैं माशाल्लाह, वो हफ्ज़े कुरान है, इनको माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी वो मतलब है, उनको पढ़ा रहे हैं, इस्लाम का भी और दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चल होना भी रहे ऐसा हैं। ही उनको चाहिए। बताते हैं कि भाई आपने कैसे चलना है, दीन क्या कहता है। और दुनिया के लिए भी वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके लिए हमने बहुत एफर्ट की, इन बच्चों की पूरी तैयारी कराई। और अब बच्चे वहाँ गए हैं तो वो कहते हैं कि ये बच्चे तो इन बच्चों से भी आगे हाँ, हैं। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम लोग इतने मतलब खुश हो जाते हैं, हमारा दिल एक्साइटमेंट कि और वो जो मेरी बढ़ मेहनत जाता। है हाँ, उसका फल मिल गया मिल मुझे। रहा है, अभी चंद बिल्कुल। दिन हुए जाते ही उन्होंने जाना, मुझे कल परसों कहते हैं हमें लोगो बना के दें अच्छा, इलेक्शन के सीआर के इलेक्शन लिए। में सीआर के लिए खड़ी हो रही है हमें हमारी उन्हें बच्चियाँ। सीआर के लिए जाना, कहा कि जी अच्छा, आप लोग बच्चे इतने अच्छे हैं कि इनको सीआर के लिए जाना हम करते हैं। क्या बात है। तो वो फिर मैं उनको रात को 12-1 बजे तक उनके लोगो वो बनाता रहा, बल्कि प्रिंटर निकालता इनके रहा। स्कूल में सब कहते हैं ये डॉक्टर सन्ना के बच्चे बहुत लायक है, बहुत अच्छे। ये हमारे बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं। उसका नाम ही डॉक्टर सना व्हीकल, डॉक्टर सना बच्चे। डॉक्टर सना के बच्चे। अच्छा, आपको हम तो नाना नानी है ना। हाँ, वो उनके बच्चे। वो हाँ, उनको अम्मी बच्चे अब्बू भी है, हैं। समी सना और के जितने सना भी अम्मी बच्चे अब्बू आपको हैं खेलते हुए भी और नजर आ हम रहे हैं नाना उनके। नानी हैं। ये उनके बच्चे। तो आपको मेरे सब बच्चों को देख के क्या महसूस होता है, स्पेशली अगर ईद की हम बात करें? हम तो अक्सर बात करते हैं घर में 2-3 बच्चे हों तो हम तंग पड़ जाते हैं, कितना शोर कर रहे हो, चुप करके नहीं बैठते हो, इतना तंग करते हो। तो आप तो माशाल्लाह इतने सारे बच्चों के वालिद हैं। नहीं, हमें बड़ी खुशी होती है इनको देख के। मैं इनको आके अगले दिन, मुझे जो है ना किसी ने बताया कि एक बच्ची है नो ने, तो वो कह रही थी कि जी मेरा किसने आना है, मैं ईद पे वापस नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी, मेरा किसने आना है। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं फिर दोनों कनीज़ भी और मैं भी उसके पास आए। हमने कहा हम तेरे माँ बाप हैं, तुम्हें अब जो है ना यही कहते परेशान हैं होने उसको। की ज़रूरत नहीं है, हम तेरा है ना, आप कोई आए या ना आए तो कोई बात नहीं, हम हैं। हम हैं। तो हमें आपको जो चीज़ चाहिए हो, कोई भी आपको मसला हो तो आपने हमें बताना है, तो आइंदा आपने जो है ना परेशान नहीं होना। तो वो फिर स्माइल देना मैं तो शुरू हो होती गया। इनके साथ हूँ ना, सुबह से तो लेके ये शाम तो तक। सारा दिन इनके साथ ही क्या, होती है। मेरा अच्छा, तो यही पे इन्हीं के हाँ, साथ इन्हीं रहती के हैं? साथ होती यानी है, क्योंकि और सारी कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है, बस पूरा दिन हाँ, इनके फुल साथ टाइम? होती हूँ। मेरा क्लिनिक है, लेकिन वही बात है कि वो अभी उस शाम को टाइम देती हूँ क्लिनिक को, सुबह के टाइम जब नहीं बैठती बच्चे हूँ। रेस्ट करने हाँ, का जब जब ज़्यादा वो देर फारिग ना होते आए हैं। तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहा जी कहाँ रह गई आप? किधर रह गई किधर रह गई? हैं? अभी पीछे तो भी हमने हमें खाना भी याद इकट्ठे रखो। नहीं खाते ना, मैं बच्चों के साथ खाती हूँ, सलीम उधर खाते हैं। तो मैं कई दफ़ा फ़ोन करते हैं कि यार क्या हो गया है, अभी खाना तो कम से कम खा लो आके हमारे साथ। मैं कहती मैं शाम को आके खाऊंगी। लेकिन ये होता है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना इतना दिल से मैं खुश हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो बच्चे हैं ना, मैं जब इनको देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मेरा अल्लाह ऊपर राज़ी हो रहा होगा हम पे कि हम इन बच्चों को, जो मतलब है वालिदैन कहते हैं हम स्कूल भी नहीं भेज सकते, पूरा खाना नहीं दे सकते, तो हम इनको इसी तरह लेविश लाइफ दे रहे हैं, तो अल्लाह हम पे राज़ी होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहती आपके हूँ रिस्क में और बरकत और करता है। बरकत होती है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को कामयाब किया। और मेरे बच्चे जो हैं ना वो इतने ओबीडियंट हैं हमारे, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां।
मतलब इतनी हमारी फैमिली जो है ना, इतना प्यार करने वाली फैमिली है, सब एक दूसरे के साथ ऐसे है ना जैसे एक दूसरे की जान है। और सबसे बड़ी बात है कि वालिदैन का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। इस टाइम पे मैं जब लोगों को सुनती हूँ ना तो मैं देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को, बेटियों को देखती हूँ, कभी गलती से भी मेरे मुंह से निकल जाए मेरे सर में दर्द था, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी, तो मेरी बच्चियाँ ना ऐसे झल्ली हुई होती हैं फ़ोन कर करके, मम्मा अभी तबीयत ठीक है, ये खा ले, ये कर ले, ये कर ले। ये जो अपने साथ होती है सना, शुक्र है कि ये करीब है, 2 तो दूर है, लेकिन ये है कि ये मतलब सबसे ज़्यादा आके फिर देखते हैं, जिधर भी हो दौड़ पड़ती है फौरन वापस। रात को भी निकल, कोई पता लगे ना कि किसी की तबीयत खराब, उसी वक्त गाड़ी लेगी, भागी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ मैं, इस वक्त क्या करना है आके। लेकिन वही बात है बेटा कि ये सारी ना अल्लाह की मेहरबानी होती है, कि मैं इस बात को मतलब यही कहती हूँ कि ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे ये जो हमने काम शुरू किया है उसमें हमारे सब बच्चे शामिल हैं। मतलब क्रेडिट सना को तो जाता ही जाता है, मेन हेड तो यही है। रास्ता दिखाया। हाँ बिल्कुल, कि ये रास्ता है जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है, चले सारे इसी रास्ते पे चलते हैं। ये मुझे यही कहती है ना कि अम्मी हमारे बाकी इसको मेंटेन फिर आप लोगों ने रखा। सबसे बड़ी हमारी खुशी ये है, सना कहती है ना मम्मा ये खुशी है कि हम रोजे क़यामत ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना ऐसे होंगे, हमारा उनके साथ खड़े होंगे, इससे बड़ी हमारी और खुशबख्ती क्या होगी। देखिए ये दुनिया तो है ही थोड़ी सी है, आज है कल उम्र में देखा ना ये सास होना, लोगों के बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे, कोई साइको है, कोई कुछ है, कोई नशे पे लगा है, अपने आप से तो वो निकलते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। ये 16-17 साल की थी जब इसने मतलब इस तरह के काम शुरू किए थे। और अभी ये जज्बा बचपन से अल्लाह पाक, और ये ना इससे मैं आपको बताऊं, ये इससे अल्लाह करवाता है। ये अभी यूएसए गई थी ना, तो इसको औरत एक रास्ते में मिल गई, वो दुबई जॉब के लिए जा रही थी, और उसने ऐसे ही इसका नंबर ले लिया, और जब वो ये यूएसए पहुंची और वो दुबई में गई, उसका तीसरे दिन उसने वॉइस मैसेज छोड़ा कि सना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती होगी, मैं गलत जगह पे आ गई, मेरी हेल्प करो। तो मैं अब क्या, ये रात के कहती 2 बजे का टाइम था मम्मा, तो मुझे समझ ना आए, सुबह दिन चढ़ा, मैंने फ़ौरन अपनी बड़ी बहन से बात की, बहनोई से की, आगे पाकिस्तान में रब्ता किया, तो उस औरत को भी इन्होंने वहाँ बैठ के छड़वाया। वो जो उसका जो उन्होंने दुबई वालों ने जो उन्होंने लेके गए थे, उन्होंने कहा था इसका हमें 5 लाख दे दो और ये वापस ले लो। तो इन्होंने मेरे वो सन्ना ने और मेरा दामाद, मेरी बेटियों ने कहा आप दे दो उनको और वापस ले लो उसको। तो वो पाकिस्तान आ गई। तो वो भी औरत का इसको कहती है कि मैं तुम्हें जहाँ भी मदद की जरूरत होती है वहाँ पे जो है वो पहुँच जाती है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? यही पैगाम है कि सब लोग जो है ना अपने आसपास देखें कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनकी हेल्प करें, जो बच्चे यतीम हो गए हैं कभी एक एक की भी कफालत शुरू कर दें, एक एक को स्कूल भेजना शुरू कर दें, उनका खाना पीना रहना सहना देख लें, तो पाकिस्तान जो है पूरी पाकिस्तान एक जन्नत बन जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आपका पैगाम? बस मेरा पैगाम भी यही है कि जी इर्द गिर्द अपना अगर हम ख्याल रखना शुरू कर दें ना कि जी हमारे इर्द गिर्द गरीब बच्चे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनकी अगर हम हेल्प करते हैं तो कतरा कतरा दरिया बनता है। हम जो है ना गलियों के अंदर जो बच्चे फिर रहे हैं, हम अगर उनकी कफालत कर लेते हैं, हर बंदा जो है जो अफोर्ड कर सकता है एक एक दो दो बच्चों की भी कफालत करे, इन लोगों का ख्याल करे, तो ये हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर सकता है। बेशक। और ये एक जज्बा जो है सब में होना चाहिए, ना सबके अंदर होना चाहिए, और बच्चों को भी इसकी तरफ हमें जाना वो सिखाना चाहिए। स्पेशली जो नई जनरेशन है ना, उसमें मैंने देखा है वो बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं इस मामले में ना, वो आते हैं हमारे पास आके बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हम देखें। घरेलू एनवायरनमेंट आपकी तरबियत में होता है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का वक्त दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। हम कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जिसका अभी आपने जिक्र सुना ना सना का, सना से हम आपको मिलवाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, और ईद कि चूँकि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस हवाले से भी उनसे डिस्कशन होगी, लेकिन ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। ईद का तीसरा रोज़ हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ जो है वो मिल बांट के, लेकिन इस दिन को, इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ईद की जब बात करें तो खुशियाँ बिखेरना, खुशियाँ बांटना, ना कि खुशियाँ समेटना, ये बिल्कुल नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर छोटी बड़ी खुशी को महसूस करें, और एक शिकवा शिकायत हम सुनते हैं सब कुछ है हमारे पास, सुकून नहीं मिल पा रहा, खुशियाँ नहीं हैं, तो वो कैसे होंगी? जब आप अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं तो फिर आपकी रूह उस खुशी को महसूस नहीं करती। और ईद का मौका है, बड़ा अच्छा चांस है, आप दूसरों के साथ इस दिन को मनाएं, सेलिब्रेट करें, दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें। ख़ासकर वो लोग जो आपको लगता है कि वो नहीं ईद मना पा रहे, या कहीं ना कहीं उनकी खुशियाँ
कम है, तो आप जाएं, देखिए छोटी सी मुस्कुराहट किसी के फेस पे लाना भी सदका जारी है। तो ईद का मौका, खुशियों का दिन दूसरों के साथ मनाएं, तो आपकी रूह जो है वो इस दिन को भी महसूस करेगी और इस खुशी को भी जो है वो महसूस करेगी। अब कुछ मज़ीद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, पहले सेगमेंट आपने सुने, हमारे साथ मौजूद मेहमान थे, और ये जिनके साथ आज मैं शो कर रही हूँ, ये यकीनन अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी इनके ऊपर है। कहूँ तो हर इंसान में ये जज्बा होना चाहिए, हर इंसान में ये सोच, लेकिन किसी किसी को कह लें तो ये तौफीक होती है कि वो अपनी ज़ात से निकल के अल्लाह के बंदों का ख्याल करे, अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी संवारने की कोशिश करे, बल्कि उन सबको ऐसे समझे जैसे मैं खुद हूँ, जैसे मैं अपने लिए एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे मैं खुद अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, वैसे ही मैं दूसरों के लिए सोचूँ। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा जज्बा है। तो इसी जज्बे से सरशार और मौजूद मेहमान हमारे साथ है, डॉक्टर सना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहबा? बिल्कुल सना का जिक्र तो आपने सुना होगा पहले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा, तो ये वही सना है। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स एन ऑनर फॉर अस। मैंने इंट्रो में कह दिया था कि आज के ईद का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा दिन, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और उनके साथ जनाब अगले भी हमारे डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर सभी सब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया। डॉक्टर सना, आप ही से आगाज़ करते हैं, तो मुझे बताएं ईद के पहले और दूसरे दिन की क्या रूटीन होती है? बस पहले दिन तो बच्चों के साथ ही बिजी थी। सबसे पहले आई, बच्चों को रेडी किया, चूड़ियाँ, मेहंदी, चांद रात हमने बड़ी अच्छी मनाई। खुद टाइम नहीं मिला। माशाल्लाह, जिसके 40 बच्चे हैं उसको कहाँ टाइम मिलेगा। यहाँ 2 बच्चे जो है वो बर्दाश्त नहीं होते, तो माशाल्लाह 40 बच्चों को संभालना, फिर बाकी टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और बच्चियों की चीजें पूरी करते करते अपनी चीजें तो कहीं दूर ही रह गई, गुम जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं इस चीज पे खुश हूँ कि बच्चे जो हैं वो हमारे राजी हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और बड़े अच्छे तरीके से रेडी सारे हुए हुए हैं। क्या बात। तो ये सबसे अच्छी चीज है। और मेरा बस इसी तरह गुजर गया। सब बच्चों से फरमाइशें उनकी पूरी करते हैं। एक किसी ने कहा हमने बर्गर खाना है, किसी ने कहा हमने, अच्छा सेमिया वगैरह तो नॉर्मल बनती ही है। वो तो ट्रेडिशनल डिश है हमारी, वो तो होनी ही होनी है। और सेकंड डे फिर हमने बारबेक्यू कर लिया, तो सब बच्चों के साथ बारबेक्यू बहुत अच्छा था, इट वाज रियली ग्रेट। और अब थर्ड डे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा दिन गुजरा है। और हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, 40 बच्चों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सभी साहब, आप मुझे बताइए क्या रूटीन होती है, क्या मसरूफियत होती है ईद के पहले और दूसरे रोज? हम बस बच्चों के साथ जो है वो उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक उन लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उन लोगों ने खेलना होता है, कुछ खाना पीना होता है डिफरेंट किस्म का। तो लाइक वो मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा हमें ये चीज़ चाहिए या बाबा हमें ये चीज़ चाहिए। क्या बात है। तो वो प्राउडली जो है हम लोग उन चीज़ों को साथ साथ लेके चलते रहते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ कैसा महसूस होता है 40 बच्चों के बावजूद का? बहुत बहुत अच्छा लगता है। लाइक उस दिन भी लाइक मुझे याद है कि रमज़ान में हम लोग राशन ड्राइव कर रहे थे, तो एक औरत मेरे पास आई, वो कहती है मेरे 6 बच्चे। मैंने कहा आपके 6 बच्चे, मेरे 40 बच्चे। तो शी वाज लाइक बहुत शॉक थी, लाइक कह रही थी कि आपके 40 बच्चे, मुझे लग नहीं रहा। मजाक समझ रही होगी, मजाक समझ रही थी। तो फिर जो मेजर सलीम साहब थे वो पास खड़े हुए थे, तो मैंने कहा अंकल आप बताएं क्या मेरे 40 बच्चे नहीं हैं? तो ही वाज लाइक कि हाँ इसके 40 बच्चे हैं। तो वो बहुत शॉक थी। फिर से तो वो बहुत, ये हो क्या रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक आप इनको अपने बच्चों की तरह डील करते हो और उनकी वो चीज़ें, ख्वाहिशात और उन चीज़ों को आप उस तरह से देखते हो जैसे अपने बच्चे। सबके इक्वल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जिनको पैदा किया हो, जन्म दिया हो, वही आपके बच्चे हो सकते हैं। मज़ीद डिस्कशन करते, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने मेहमानों से जो एक खिदमत खल्क़ का जज्बा है उस पर भी बात करेंगे। ईद का मौका है, ईद के हवाले से भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का तीसरा रोज़, ईद की खुशी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, खुशियों की बात करें, अपने लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि वो तमाम तर काम किए जाएँ, वो तमाम तर चीज़ें हासिल की जाएँ, वो तमाम तरह साइशें हमारे पास हों जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी। और ईद की बात करें तो ईद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम हर मुमकिन वो काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, ये असल ज़िंदगी होती है। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक ऐसी ही एग्जाम्पल है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करें।
करें, दूसरों की खुशियों में शामिल हों, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें, उनके प्रॉब्लम, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, तो ही आपको लगेगा कि वाकई ये ज़िंदगी, यही खुशी और यही ईद है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना अपना 100% उसमें नहीं अपना वो रखती, इसकी क्या वजह है? इस पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक आपका मेन एम क्या है, मोटो क्या है, वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल जब हमने एनजीओ स्टार्ट की थी तो हमने अपना एक विजन बनाया था, हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी, पहले से ड्रॉ किया था कि हमें क्या करना है। जी ऐसे ही है। आपको पहले अपना विजन ड्रॉ करना पड़ता है, अपने गोल सेट करने पड़ते हैं, आपको ये चीज़ चूज़ करनी पड़ती है कि आपको एज अ प्रोजेक्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके मुल्क में भूखे लोग मर रहे हैं और आप एक तरफ क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हो या किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, तो आपको आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बेसिकली अपने एम्स और गोल्स बनाते हो जो हमने ऑलरेडी सेट कर लिए थे कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। हाँ। तो बेसिकली आपके विजन्स जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए और अकॉर्डिंगली के मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इस पर फील हुई, सस्टेनेबिलिटी। अगर आप अपनी चीज़ पे कंसिस्टेंट हो, सस्टेन हो और आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो साथ साथ, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो पाथ है वो क्लियर होता जाता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी सोच और नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सोच और नीयत में अगर कोई वो आप उसको नेगेटिवली लेके जा रहे हो ना, तो आप कभी भी उन चीज़ों में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सस्टेन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिंध जब गए थे, हालांकि हम लोग वहाँ पे किसी और मकसद के लिए गए थे, वहाँ से मकसद से एक मकसद और निकल आया। क्या बात। जैसे ही हम लोग वहाँ पे लेबर कॉलोनी में गए थे, जो हमारे लास्ट कैंप थे, वहाँ पे हमने पानी का सर्वे किया। तो आप लिटरली अगर आप वो पानी की पिक्चर अगर मैं आपको भेजूँगा, आप बेशक शो करवाइएगा कि वो बिल्कुल मिट्टी वाला पानी था। और वहाँ पे मुझे ये चीज़ भी सुनने को मिली कि यहाँ के लोग गटर का पानी पीते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त बात थी कि हम लोग खुद अपने घरों में डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं, फिल्ट्रेट पानी पी रहे हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, और हमारी मुल्क के लोग जो हैं वो इस तरह का पानी भी पी रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से जी तो फिर वहाँ से हम लोगों ने वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस पे हमने वहाँ पे वाटर पंप्स इंस्टॉल करना शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 50+ वाटर पंप्स इंस्टॉल हो चुके हैं और ऑन गोइंग हैं, जो अभी तक चल रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में, खिपरों में, अछड़ों में, इस तरह के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे। अगर आप पूरे सिंध की बात करें तो अब 100+ हो गए हुए हैं हमारे, और जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनमें हम स्पेसिफिकली खुद सर्वे करके आए थे उसमें 50+ हो चुके हैं। वैसे ऑल ओवर अगर सिंध बात करें तो 100+ हमारे वाटर पंप्स इंस्टॉल हो चुके। तो बेसिक बताने का मकसद क्या था कि हमारा विजन बहुत क्लियर था। अब हम लोग गए थे वहाँ पे फ्लड पे लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ पे हमें एक चीज़ और वहाँ पे मिली कि नहीं यार, हमें इनको पानी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने वहाँ से वाटर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। उसके बाद मैम इस तरह डिफरेंट करते करते हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ फिर हमारा ये प्रोजेक्ट था ऑर्फनेज प्रोजेक्ट। और मुझे लगता है कि ये ख्याल कैसे? लाइक इसमें ये था कि हमने डिफरेंट ऑर्फनेज को फंडिंग की थी। फंडिंग से मुराद ये था सपोर्ट करते थे, ठीक है। कुछ ऑर्फनेज को हम लोग एजुकेशन में सपोर्ट करते थे, कुछ को क्लॉथिंग में सपोर्ट करते थे, इस तरह करके कुछ को फूड में, राशन में हम सपोर्ट करते थे। तो फिर एक दिन आया कि हम लोगों ने इस चीज़ को फील किया कि क्यों ना हम अपना एक ऑर्फनेज बनाएं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में हम लोग ट्रेंड थे कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को कैसे परस्यू करना है। ज़बरदस्त। तो हम लोगों ने अपना ऑर्फनेज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 1 ईयर प्लस हो गया हमें अपना ऑर्फनेज डेवलप किए हुए। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, मुझे लगता है कि ये सब प्रोजेक्ट्स पे भारी था। भारी इस तरह से था कि ये एहसासात का प्रोजेक्ट है। इसमें आपकी जो कोई भी काम हो उसमें प्रॉब्लम मसाइल तो होते हैं, तो कैसे उसको मैनेज किया, फेस किया? ऑर्फनेज दरअसल हम लोग जब बना रहे थे तो बेसिकली छोटी, आपने देखा होगा बच्चियों का ऑर्फनेज है, तो जो बच्चियों के जो उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी होती है ना, बिल्कुल और आप उनको कैसे सिक्योर रख सकते हो एज अ फादर, मैंने उनको कैसे सिक्योर रखना है, ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि आप 1-2 बच्चे हों तो उनको आप फिर भी ट्रीट कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव 40 किड्स तो आपको एक बड़े वास्ट और बड़ा वाइज होकर सोचना पड़ता है और आपको विजन भी अपना वाइड करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियाँ तो काफ़ी सारी थी, बट एक दिल में एक चीज़ थी कि अल्लाह की ज़ात करने वाली है, एक जज्बा था, तो उस जज्बे ने फिर तमाम प्रॉब्लम का सलूशन दूर कर दी थी। और हमने ये चीज़ लाइक हमने कभी इनमें वो फ़र्क नहीं किया, ये हमारे अपने बच्चे हैं। क्या बात। हम लोगों ने इनको नहीं बोला कि हम इनको किसी लोकल स्कूल में दाखिल करवा देते हैं,
हमने कभी नहीं बोला हम इनको किसी लोकल शॉप से इनको शॉपिंग करवा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बच्चों की तरह, यानी कि कोई फर्क नहीं रखा किसी किस्म का फर्क, जो शायद हमें उतना अच्छा खाना नसीब ना होता हो बट बच्चों को जो है वो हमने बड़ा हेवी मेन्यू, बड़ा अच्छा मेन्यू उनके लिए रखा है, मगर हम उनको साथ ये भी सिखाते हैं कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि बेटा आज हम सब कुछ कर रहे हैं, कल को कुछ ना हुआ ना तो हमने सब्र शुक्र करना, सरवाइव करना है कैसे। हाँ, तो वो बहुत इस चीज़ में भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है बच्चियाँ माशाल्लाह से, कि उनको पता है कि कोई छोटी सी भी चीज़ होती है ना उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पता है कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह करना है। क्योंकि मैंने हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी खामी है, अल्लाह का शुक्र हम अदा नहीं करते और नाशुक्रे हो गए, बहुत नाशुक्रे हैं कि हमें ना दुनिया की हवस में हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ लालच जो है ना हमारे अंदर वो खत्म नहीं हो रही। मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है ना उसमें सब्र शुक्र करना सीखो, अगर आप उस पर सब्र शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा और आएगा, ठीक है। और आप यकीन करें कि जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो उतना ही अल्लाह ताला आप पे करम करते हैं, बेशक बेशक, ठीक है। और प्रॉब्लम्स इस और जब हमने ऑर्फनेज बनाया तो मैं बीइंग अ फीमेल बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल हमारी बाहर जाती हैं, वर्किंग लेडी हैं, काम करती हैं, तो बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। तो लोग कहते थे, मुझे तो कहते थे हाय शादी कर लोगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो शोहर तो बड़ा मसला है सना कि लोग मोटिवेट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि टांग खींचने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है थोड़ा फीमेल कम्युनिटी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है और थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा मैं उस बंदे से शादी करूंगी जो मेरा साथ दे उस चीज़ में, ठीक है। और माशाल्लाह ये मेरे हस्बैंड भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर है मेरे, काम में भी साथ चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने इनसे पहले कहा था, समी हम दुनिया और आखिरत ना, तुम चाहते हो ना कि मैं हम दोनों जन्नत में भी साथ हो, तो हमने ना इकट्ठे ये काम करना है, हमने ये सब चीजें करनी है, दुनिया में भी साथ है और आखिरत में भी साथ रहने का भी सहारा। इन कामों के साथ साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी हम साथ करते हैं, बिल्कुल जो एक्सटर्नल हमारे अपने बिजनेसेस हैं वो भी हम लोग साथ करते हैं। अमेरिका में हम बिजनेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों पार्टनर्स भी हैं बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम क्लिनिक जो है, हम दोनों डॉक्टर्स हैं तो क्लिनिक भी दोनों साथ करते हैं। और फिर मतलब बाकी जो जहाँ से भी जाना हो, कोई भी मौका, कोई भी इवेंट, कोई भी त्योहार हो, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लोग ना इस रिश्ते को ना लोगों ने बड़ा मैनिपुलेट कर दिया हुआ है, और मुझे लगता है बिल्कुल, मैं कहती हूँ अगर आप सोच बदल लें ना तो आपकी बीवी से या आपके शोहर से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। और अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना तो आपकी दुनिया ही जन्नत है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये सब औरतों से भी कहूँगी कि आप ना खासकर ईद वाले दिन ये कह रहे हैं बाहर फरार ढूंढने से, मेहमानों से और बाकी मेहमानों से भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए, मगर मुझे लगता है अपने फैमिली, हस्बैंड और बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें और मोहब्बत का इज़हार करें, उससे मोहब्बत बढ़ती है। और जो भी कुछ करें एक दूसरे से मशवरा करके, मोहब्बत के इजहार की आपने बात की, हमारे मर्द हज़रात को देख लें या ख़वातीन, दोनों की हम बात कर रहे थे, किसी एक के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, तारीफ नहीं करते हम एक दूसरे की। मर्द तो बिल्कुल नहीं करते है ना, मतलब उन्हें लगता है कि नहीं पता नहीं उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी। नहीं, अच्छा ये देखिए ईद का मौका कितना अच्छा उनको ये एक मौका मिला है कि आप अपने बहन, वालिदा या अगर आपकी बीवी हैं तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनके दिल, दो बोल से उनका दिल खुश हो जाएगा। खाना बना रही हैं, पूरे दिन से किचन में हैं, आप उनके खाने की तारीफ कर दें, आप वो तैयार हुई होंगी, आप उसकी तारीफ कर दें, लेकिन नहीं करेंगे, कंजूसी करते हैं। ये इसमें कंजूसी मत करें। अगर आप जिंदगी खुशगवार चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, जिंदगी खुशगवार चाहते हैं, तो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों, हर किसी की तारीफ करें बहुत, और मोहब्बत से देखें, स्माइल करके देखें। अच्छा ऐसा ना सोशल वर्क की बात करते हैं, ये जज्बा सब में नहीं पाया जाता, बहुत कम लोग हैं जिनमें जज्बा देखने को मिलता है, और जो शो करवाते हैं कि मैं बड़ा सोशल वर्क करता हूँ वो भी कहीं ना कहीं मुनाफकत उनमें पाई जा रही होती है। आपकी वालिदा ने बताया कि आपको बचपन से ही लोगों के काम आने का जो ना वो एक जज्बा आप में था, तो ये सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ता है? क्योंकि आजकल मैं देखो हर इंसान मुझे लगता है कि अपने लिए जीना चाहता है, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़ात को छोड़ के दूसरों को साथ लेकर चलना, ये सोच कैसे? मुझे लगता है इस दुनिया में अपने लिए तो हर कोई करता है। अल्लाह ताला ने ना हर किसी को यूनिक बनाया है, हर किसी को मुख्तलिफ एक दूसरे से बनाया है,
और मुझे लगता है कि मैं शुरू से मुझे ना बहुत शौक होता था। शुरू से यूनिक थी मैं। थोड़ी सी थी। मुझे हमेशा ही बहुत शौक होता था कि मैं लोगों की खिदमत करूं। अच्छा। और उस चीज़ से ना मुझे बड़ी खुशी होती थी। मुझे होता था अच्छा, अब मेरे कपड़े होते थे ना तो मैं पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके उनको साफ करके नहला के उनकी नोजियाँ साफ करके उनके कपड़े उनको चेंज करवा रही हूँ। बस वो अल्लाह ताला ने अंदर डाला हुआ था शुरू से, और मुझे खुशी होती थी लोगों को खुश देख के। क्या बात, उनको मुस्कुराता देख के, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना। और मेरी ऐसी नेचर है ना कि मेरे सामने कोई बंदा दुखी हो, परेशान हो ना, तो शायद मुझे भी उस रात नींद नहीं आती। मतलब मेरा इस तरह का दिल है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी के मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। हम तो कुछ नहीं है ना, इंसान तो कुछ भी नहीं है। हम इंसान किसी भी काबिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों, मतलब अपनी खुशियों के लिए तो हर कोई भागता है ऐसे, ठीक है। हम सब जॉब भी करते हैं, हम सब पैसा भी कमाते हैं, हम सब मतलब हर चीज़, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ। कभी किसी ने ये सोचा है कि जब हम आगे जाएंगे, जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे, तो उस वक्त जब अल्लाह पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो हम ये जवाब देंगे कि मैंने जॉब की, मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी बनाई। अपने तमाम जो आसाइशें थी वो मैंने बनाई, अच्छा कपड़े पहने, लेकिन अल्लाह के बंदों ने किया। और जो फिर अल्लाह ये सवाल करेंगे हमसे कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ वाले घर में किसी ने खाना खाया है कि नहीं खाया। ठीक है, तो हम उस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हम एटलीस्ट उस चीज़ के जिम्मेदार हैं जो हमारी आंखों के सामने है। ठीक है, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें और जितना गिविंग हो सके करें। तो वही बात है कि हम कल को बस ये जवाब देंगे कि हमने बस दुनिया में हम अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करके फिर उधर ही छोड़ा है, वहीं पे कुछ भी साथ लेकर कुछ भी साथ नहीं लेके आए। तो मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट इतना तो जवाब हो हमारे पास कि ह्यूमैनिटी के लिए आपने, इस दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, कोई मकसद तो होगा कि हम में से कोई भी इंसान बगैर मकसद के नहीं है यहाँ पर। तो हमें वो मकसद तलाश करना चाहिए और हमें वो यूनिकनेस अपने अंदर ढूंढनी चाहिए कि वो यूनिकनेस क्या है। तब नहीं, वो तब पता चलेगी ना, तब पहचान सकेंगे जब अपनी उस मैं से निकलेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल हम लोग अपने उस मैं में रहने की आदी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो थोड़ा सा गरीब बच्चे हैं या ऑर्फन बच्चे हैं या माजूर बच्चे हैं, क्योंकि हम माजूर बच्चों पे भी काम करते हैं, इस पे भी हमारा बिल्कुल प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये कि उन बच्चों को ना बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं और बड़े अजीब रिएक्शंस। और बल्कि जब मैंने यहाँ पे ऑर्फनेज बनाया तो मैंने 2-3 लोगों से सुना कि आके किसी को ने कहा कि इनकी बेटी को क्या ज़रूरत थी यतीम खाना बनाने की, कर तो रही थी पहले जितना कर सकती थी, तो अभी यतीम खाना बनाने की क्या ज़रूरत है। खुद कर नहीं सकते हो, जो कर रहा है उसे बजाय अप्रिशिएट करने की आप ऐसी सोच रखते हैं। बिल्कुल, और बड़ी नेगेटिव चीज़ें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ही नेगेटिव है। और नेगेटिविटी के लिए आज ईद के दिन पे मैं एक टिप दूंगी सबको कि खुदा रब बाज आ जाए हाँ, कि नेगेटिविटी को छोड़ दें, हाँ, अपने अंदर और लोगों में पॉजिटिविटी तलाश करें। बिल्कुल ऐसे। और जब आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको उनकी ना अच्छाइयाँ उन पे हावी हो जाएंगी। सही बात। और बुराइयाँ जो है ना वो कहीं थोड़ा ज़्यादा नीचे रह जाएंगी, और लोग आपको ना, हर कोई अच्छा लगेगा आपको। तो वो जो उसके लिए पहले हमें अपने आप को बिल्कुल अपने अच्छा करना पड़ेगा, तभी बिल्कुल ये होगा। अपने दिल को ना, अपने दिल को बदलें, अपने दिल को उस तरह से बनाएं कि आप किसी के साथ भी बैठे हैं ना, तो आप सिर्फ उसकी खामियां तलाश ना करें, आप उसकी खूबियां तलाश करें। बिल्कुल। और हम हर किसी में कोई ना कोई खामी और कोई ना कोई खूबियां मुझे लगता है ज्यादा होती है। ज़ात जो अल्लाह पाक की है, ऐसा ही है, इंसान जो है वो खता का पुतला है, वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा ही, और अगर हम कहें कि हम तो परफेक्ट हैं, हम तो बड़े पाक साफ और बड़े अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली ना इसमें जो ह्यूमैनिटी की आपने बात की थी ना, उस पे ना हम लोग उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। 2 किस्म के लोग होते हैं। मैं अक्सर ना हर बंदे को यही एग्जांपल कोट करता हूँ
कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक सिलेक्टेड है, एक इलेक्टेड है। इलेक्टेड वो हैं जिनको आप खुद इलेक्ट करके ऊपर लेके आते हो डेमोक्रेटिकली या वोटिंग या कुछ भी ऐसे करके। सिलेक्टेड वो हैं जिनको आप खुद चुनते हो। तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह की राह का काम है, तो अल्लाह पाक आपको खुद सिलेक्ट करता है। खुद सेलेक्ट करता है। मैं आपको ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी और अहम बातों का सिलसिला जारी है। ईद का मौका है जहां हम खुशियों भरी बात करते हैं, चटपटी बातें करते हैं, वहाँ पे कुछ अहम डिस्कशन भी होनी चाहिए, तो इस पर मजीद इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच वेयर स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। ईद का तीसरा रोज़ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम आज का दिन जो है वो मना रहे हैं। बात करते हैं अपने लिए, सभी को हर कोई इंसान जो है वो जीता है, लेकिन दूसरों को खुशियों में शामिल रखना, दूसरों को साथ लेके चलना, यही असल ज़िंदगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे से डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा है जो कि यकीनन हर इंसान में नहीं पाया जाता है। डॉक्टर सना से हमने जाना कि वो इस फील्ड में कैसे सोशल वर्क की तरफ आई, आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? बेसिकली इससे पहले हमने ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलके काम किया। अच्छा। तो वॉलंटियरली हमने वहाँ पे काम किया। तो आप जब वहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे थे तो डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, लाइक डिफरेंट हमने कोर्सेज वगैरह भी किए। अच्छा। लाइक YBC की ट्रेनिंग हम लोगों ने की, जो कि पाकिस्तान में अमूमन कुछ टेस्ट हुए थे जिसमें 22 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिनमें हम लोग भी थे। क्या बात। तो YBC की ट्रेनिंग हम लोगों ने की, फिर उसके बाद हमने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग की। अच्छा। तो बेसिकली हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और फिर वहाँ पे आस्ता आस्ता एक शौक़ पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने हमें इस तरफ लेके आना था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड। तो आई थिंक कि अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया इस काम के लिए। जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो हमें और कोई काम करने का दिल नहीं था, ठीक है। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आप सिलेक्टेड होते हो। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स होता है दूसरों की मदद करके, जो आपको दिली सुकून मिलता है और जो पीस इन माइंड है, बेसिक जो वो चीज़ बड़ी अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक वो चीज़ जो है ना वो आपको मजबूर कर देती है, ठीक है। आप जब वो चीज़ फील करते हो तो आपके लिए वो फीलिंग ना बहुत ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग होती है। क्या बात। आपको कभी वो चीज़ पहले फील नहीं होती। लाइक मैंने आपको बताया था हमने शेल्टर केसेस किए थे, तो ये फीलिंग हमें कैसे है कि हम लोग मरी से वापस आ रहे थे। अच्छा। शेल्टर केस सॉल्व करके वापस आ रहे थे। आप यकीन माने गाड़ी में 4 से 5 बंदे थे और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बंदा बोल नहीं रहा था। और मुझे याद है कि 12 को तक किसी बंदे ने कोई बात नहीं की और पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और उसका यही मतलब था कि वो ना एक सुकून था, और मुझे वो फीलिंग कभी ज़िंदगी में नहीं आई थी। तो वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है। मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अरबोंपति लोग हैं, ठीक है, करोड़पति लोग हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हर बंदे को वो ज़र्फ़ नहीं दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके लिए हमने स्कीम स्टार्ट की थी। 100 रुपी स्कीम थी वो। अच्छा। उसमें बेसिक ये था, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल जो था, हमने उनको ये चीज़ बताई थी कि 100 रुपी आप डेली का तो नहीं दे सकते, पर मंथ भी हर बंदा 100 रुपी तो डोनेट कर ही सकता है आराम से। तो वो उसमें आप अल्लाह की राह में डोनेट कर रहे हो, एक तो उसका आपको स्वाब है, दूसरा ये है कि आपके उस 100 रुपी से किसी की लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाए वो आपको नहीं पता होता। तो मैंने एक बंदे को बताया, वो बिलियनर आदमी था, तो उस बंदे ने मेरे से 100 रुपये के पीछे उसने को 50 सवाल किए। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे ना ये चीज़ फील की कि एक बंदा जिसकी अर्निंग ही कुछ नहीं है, वो बंदा कह रहा है, वो आपसे कमिट कर रहा है मैं आपको 1000 दे दूंगा 100 की जगह, और एक बंदा जो बिलियनर है वो 100 रुपीज़ ही निकाल पा रहा। तो ये ज़र्फ़ की बात होती है, और अल्लाह ताला आपके अंदर वो चीज़ पैदा करता है। वही लोग मॉल चले जाएं बिना सोचे समझे वो हज़ारों लाखों निकालेंगे, ऐसा ही है, एक सवाल नहीं करेंगे। ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने ना आपके अंदर वो उस इंसान को वो शर्फ ही नहीं दिया होता कि वो पैसे अपनी तरफ से किसी अच्छे काम में लगा सके। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, बट वो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही बात है सिलेक्टेड और इलेक्टेड वाली। दोबारा से मैं बात करूँ तो बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आपको खुद सिलेक्ट करते हैं इस काम के लिए, ठीक है। आप कभी भी फोर्सफुली ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कह सकता कि आप फोर्सफुली अल्लाह की राह में। अब बहुत सारे लोग ऐसे अंदर से इंसान खुद वो एक जज्बा उसमें ना आए, ऐसा ही है, एहसास ना पैदा हो, ऐसा ही है। तो लेकिन ये है कि जब आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपको खुद समझ आ जाती है रियलिटी में और फेकनेस में फ़र्क आपको पता है। और मुझे लगता है ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपकी मर्जी से हो सकती है। मतलब आप जॉब करते हो उसमें कभी मर्जी नहीं भी होती, ठीक है, ऑब्वियसली बड़ी मजबूरियों से आप कर रहे होते हो। मल्टीपल चीज़ें होती हैं,
ये अल्लाह का काम ऐसा है ना, ये टोटली आपकी विल है कि बिल्कुल आप अपनी विल से क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो, और करना चाहते भी हो कि नहीं करना चाहते। आप इसमें किसी को अगर फोर्स कर रहे नहीं हो कर तो क्या सकते। दिल से कर रहे हो या बस वो एक आवाजारी का एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हाँ। कि अल्लाह ताला हम सब के दिल में इस चीज का शऊर पैदा करे कि हम उस चीज को अपने विल में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट, लाइफ इज वे टू शॉर्ट, यू नेवर नो का नहीं पता, चंद सेकंड का नहीं पता। अच्छा डॉक्टर सना, ईद का भी मौका है, खुशी का दिन है, चले ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी साथ साथ चलती रहती है। जैसे हमारा दिल होता है कि हम अपने फैमिली के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, कॉलीग्स के यहाँ जाएं, घूमें फिरें, और एक अलग सा समा हमने बांधा हुआ। तो ये जो आपके 40 बच्चे हैं, ईद के दिन इनके साथ कहाँ कहीं घूमने जाना, कहीं इनके भी डेफिनेटली फ्रेंड्स हैं तो वो आते हैं या उनके यहाँ लेके जाना, क्या गहमा गहमी होती है? बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इनको पार्क्स में लेके जाते हैं। अच्छा। हमने एक डे एवरी संडे, हम वैसे भी नॉर्मल रूटीन अच्छा, में नॉर्मल में भी ठीक है। नॉर्मल में भी हम इनको एवरी संडे हम पार्क लेके जाते हैं, या हमने ना एक रखा होता है, पूरा एक प्लान बनाया होता है पूरे मंथ का कि एक दिन हमने पार्क जाना है, एक दिन हमने किसी रेस्टोरेंट पे जाना है, कुछ अच्छा खाना है, मतलब जो बच्चियां बर्गर पिज्जा इस तरह की कोई चीज है, ऑब्वियसली आपको पता है दिल करता है आजकल तो हर बच्चा इसके बगैर चल ही नहीं सकता। तो इस तरह हमने वो प्रॉपर एक बनाया होता है कि एवरी संडे हमारा कोई ना कोई प्लान होता है। तो अभी हम इस बार जो इनकी अभी दो छुट्टियां और हैं इंशाल्लाह, तो हम प्लान करें कि हम ना कश्मीर का प्लान, क्योंकि हम बेसिकली मेरे जो हस्बैंड है वो कश्मीर से, तो इस दफा इनको हम दादा दादी के घर लेके जा रहे हैं। अब पहले नाना नानी के पास रह रहे हैं, हाँ, अब जरा दादा दादी की मैंने कहा उनको कहते हैं खिदमत करें मेरे बच्चों की आके, तो ये कि जरा पोतों की खिदमत पे उस पे आए। तो अभी ना माशाल्लाह 40 बच्चे 40 पोते लेकर आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल। तो ये कि इस दफा इंशाल्लाह हम कश्मीर का प्लान करें, इनको लेके जा रहे हैं, तो बल्कि आपको भी इनवाइट करेंगे। हम भी बच्चों आप सब मजीद जो है वो रंग दोबाला हो जाएंगे। डॉक्टर समिया, मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ घूमना फिरना ये तो एक सिलसिला चलता रहता है, क्या ये सारा सिनेरियो देख के अपना बचपन याद आता है? ये तो लाजिम सी क्या बात है। ईद होती है, बहुत ज़्यादा फिक्र, कोई टेंशन नहीं। मुझे याद है कि जो हमारा बचपन का जो टाइम था, लाइक वो बहुत गोल्डन टाइम था, और मुझे लगता है कि वो हमारा जो एरा था ना, वो एक लास्ट एरा था। उसके बाद जो बच्चों की ईद है वो आई थिंक सो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं चीज़ें, लाइक सोशलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बट जो इन बच्चों को देख के जब ये खेल रहे होते हैं या कोई भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इनमें अक्सर इनके साथ बैठ के इनकी बातें सुनता रहता हूँ बैठ के, तो मुझे अक्सर इनकी बातें सुन के, इनकी चीज़ें देख के मुझे वाकई अपना बचपन याद आया था कि कैसे हम लोग भी बगैर कोई उस टाइम कोई फिक्र नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं, लाइक अपनी एक दुनिया, ऐसे ही अपनी एक आपकी दुनिया होती है, और आप अपनी लाइफ में मगन हो और खेल रहे हो और बस भाग रहे हो और अपना खा रहे हो पी रहे हो, मतलब वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बचपन का कोई ईद का इंटरेस्टिंग वाकया याद हो? मेरी मैक्सिमम ईदें जो है वो कश्मीर में लाइक गुजरी हैं। हमारी बेसिकली रेजिडेंस हमारी यहाँ पे ही है, बट हमारा गांव कश्मीर है, तो हम लोग जब भी ऐसा कोई मोमेंट होता है तो हम लोग ज़रूर जाते हैं। खूबसूरती वहाँ पे, और ईद हो तो फिर क्या ही बात। तो ये है कि वहाँ पे कश्मीर आप वैसे भी जाएं तो वो सब कुछ आपके लिए एक जो है ना मोमेंट क्रिएट कर ही देता है वहाँ। वो बताएं जो पानी में आप नहाने जाते हैं। अच्छा, बेगम को याद है उनके बचपन में क्या हुआ था, लेकिन उन्हें याद नहीं है, तो ये क्या पानी में नहाने वाला क्या वाक़या है? दरअसल वहाँ पे कश्मीर में कुछ नहरें होती हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे पाई जाती है, तो हम लोग वहाँ पे जो हमारा एक गैंग होता था, लाइक यहाँ से जो हम कजन्स वगैरह जाते थे, गैंग इन द सेंस कि हमारे कजन्स जो पूरी जो हमारी वो पलटून होती थी, तो मेरे कजन्स वगैरह थे कुछ, और हम लोग यहाँ से ना ईद पे ही जाते थे कश्मीर। अच्छा। और यहाँ पे रेजिडेंस सारी यहाँ की हैं, हम लोग ईद वगैरह पे जाते थे, तो वहाँ पे हम नहर में जो है जाते थे और वही नए कपड़े पहन के हम लोग जो है ना नहाना शुरू कर देते थे, और जैसे ही वापस आते थे तो आगे घर वाले तैयार बैठे होते थे। तो वो मोमेंट्स जो हैं वो दोबारा से नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर आप चले भी जाते हो तो घर वाले कुछ नहीं कहते, उन्हें पता है भाई बड़े हो गए हैं अब, बट वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। बचपन उसकी एक अपनी बात, ईदें मिलती थी। हाँ, ईदी तो बहुत ज़्यादा मिलती थी और सबसे मिलती थी। अब मिलती है?
अब तो देनी पड़ती है। अब तो 40 बच्चे ये हो गए और अगर आप फैमिली फ्रेंड्स में जाते हैं उनके बच्चे आगे पीछे, वो आपको फिर अब देनी पड़ती है। चाहता है कि मुझे भी अब कोई ईदी दे दे, मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं अभी भी हमें मिलती है। लाइक जो आंटी अंकल हैं मेरे, जो वो मुझे पे कर देते हैं, ईदी देते हैं। मेरे अपने घर वाले मामा मम्मी अबू जो हैं वो मुझे ईदी देते हैं। तो नाना नानी जब जिंदा थे अल्लाह जन्नत से, वो भी देते थे। बट ये है कि लेकिन अब तो 40 बच्चों को ईदी देनी पड़ती है। अब खुद ईदी देनी पड़ती है। खुद देनी पड़ती है। अच्छा, मेरा तो हर ईद पे ये होता है ना, मैं जाके एक एक से कहती हूँ ईदी निकालो, बड़े हो गए बस, खैर है, कोई ईदी तो चाहिए, ईदी चाहिए। तो सबसे पहले मामा पापा, फिर जो है ना अब तो माशाल्लाह ससुराल है, समी है ना, ईदी निकालो मेरी, मुझे यार वो कपड़े लिए। कभी समी ने कहा हो कि नहीं सना इस दफा ईदी नहीं है, रहने दो? नहीं, मैं तो इतना खर्चा हो गया, 40 बच्चों को शॉपिंग करवाई, ईदी वो पता है क्या, वो कहे मीना, मैं कहती हूँ मेरा क्या मतलब, मुझे दो, मेरा कोटा अलग है। हाँ, मेरा कोटा, मेरा पूरा अलग होना ही होना है। मैं इस दफा भी मैंने कहा समी ने मुझे ना कुछ पैसे वगैरह दिए हैं, जो आके ना अपने कपड़े चीजें वगैरह ले लो। अच्छा, शॉपिंग कर लो ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अच्छे खासे पैसे दे दो मुझे। बाद में ना सभी कहते यार तुम्हारी ईद का तो हो गया, अब ना हम बाकी ये सोचते हैं ये क्या करना है, बच्चों के साथ साथ हम कपड़े ले रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मेरी ईदी मत भूलना। सभी वाज लाइक इतना कुछ तो दिया, इतना कुछ तो दे दिया, अभी भी ईदी। अच्छा, वो जो ईद वाले दिन ईदी मिलती है ना, उसकी एक अपनी मजा है, उसका अपना मजा है। उससे पहले जितना भी खर्चा मिल जाए, जितने भी पैसे, सही बात है, बिल्कुल उस दिन जो पैसे मिलने हैं ना, ऐसे है, मैं कहती हूँ वो खुशी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बचपन की ईद का कोई वाकया याद हो? सभी का आपने बता दिया, लेकिन आपका ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मगर मेरा ऐसा होता था, हम हमेशा ददियाल जाते होते थे। तो मेरी कज़न थी, मेरी चाचू की बेटी, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। तो हमने एक दफ़ा हमने क्या किया, हम लोग ना वो दोनों और हमारे कुछ वहाँ पे आसपास कुछ फ्रेंड्स होती थी, हम लोग चुप करके निकल गए और बताया भी नहीं घर किसी को, खामोशी से। जो दिन को ये लोग सोए हुए घर वाले सारे, हम लोग निकल गए। जाके फिर हम लोग, मुझे याद है एक छोटी सी साइड पे एक शॉप होती थी, वहाँ से हम, उस वक्त बड़ा मशहूर होता था, हमारे बचपन में नान टिक्की खानी है, इतना अच्छा वो था। एंड हम वहाँ पे गए, वो हमने खाया, छोटी छोटी चीजें खा के हम लोग वापस आते थे। अच्छा, वो बचपन में वो जो नान टिक्की खाते थे ना, या वो आलू वाले नान खाते थे, यकीन करो अब वो नहीं मिलते। अब वो बच्चों को पता भी नहीं पता क्या होता था, क्या था। बिल्कुल, वो ज़माने और वो जायके कुछ अलग ही थे। बिल्कुल। और फिर एक दफा ऐसा हुआ, हम रास्ता भूल गए वापसी का। अच्छा, तो फिर फॉर्चुनेटली कि वो हमारे वहाँ पे पता है गाँव में एक दूसरे को हर कोई जानता होता है। बिल्कुल। तो मैं और मेरी कजिन एक मस्जिद में छुप के बैठे हुए थे कि हम अब गुम गए, अब क्या करें, कैसे घर तो हमें जो है ना किसी ने फिर प्रॉपर घर पहुँचाया और घर में से बहुत बेइज्जती हुई। मगर मुझे अभी तक वो याद रह गया। आज भी माशाल्लाह शी इज़ ऑफ माय एज, और माशाल्लाह शी हैज़ डन LLB ब्रिटिश लॉ ने माशाल्लाह की है। मैंने कहा आयशा यार, मतलब वो वक्त नहीं वापस आ सकता जब हम गुम गए थे। हाँ बिल्कुल, वो ईद वाले दिन वही ना। तो वो मगर वो बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा, बचपन में सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी? मुझे दादा दादी से, फिर चाचू लोग से अलग मिलती होती थी। माँ पापा से तो मस्ट है ना, वो तो है ही है, वो तो इंतजार होता था कि अब्बा जी कब आएंगे, नमाज पढ़ के ईद की और हमें ईदी देंगे। और उस वक्त एक तो मैं थी सबसे छोटी, तो मामा पापा हर जगह साथ लेके जाते होते थे। तो मैं तो पूरे जहाँ पे ननियाल या ददियाल जहाँ पे भी जाते थे ना, तो मुझे ईदी मस्ट होती थी, मुझे मिलनी होती थी। ईदी का क्या करती थी? अब छोटे थे क्योंकि इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या करते थे? मेरी शुरू से आदत थी, मैं थोड़ा सेव करती थी पैसे, और फिर थोड़ा खाती थी। सुगड़ थी। थोड़ा फिर मैं थोड़े यूज करती थी। मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं ले लेती थी, और कुछ खाने की चीजें। फिर हम बच्चियों की जो छोटी किटी पार्टीज होती है, जो घर में छोटी बच्चियां सब गुड्डे का वो शादी ब्याह करना, और तो वो होता था। तो उसमें फिर हम चीजें ला रहे हैं, बिस्किट ला रहे हैं। उस वक्त वो होता पापड़ होते थे वो। अच्छा, वो ऐसा होता था कि अपने लिए कपड़े बनाते थे, और वो जो हमारे गुड़िया वगैरह होती थी, उसके लिए भी भाई ईद है, इसके भी नए कपड़े होने चाहिए, और फिर अपनी फ्रेंड्स को दावत देनी, आज मेरी गुड्डे का आज ब्याह है, तो तुमने आना है जी, दावत है तुम्हें। तो वो एक अलग ही वो वक्त था। ईद कार्ड याद है? वो तो बहुत अच्छी चीज थी। अच्छा, एक टाइम आपको याद है, वो एक और आया था जिसमें वो ना हैंडमेड कार्ड बाहर से मिलना शुरू हुए थे, और मुझे वो इतने अच्छे लगते होते थे। अब कहाँ गए वो? अब तो बस चले गए, अब तो बिल्कुल अब तो पहले तो वो बच्चियां घर में बनाती थी, फिर बाहर वो शॉप्स पे सेल आउट होते थे।
तो अब तो वो वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, मगर वो बहुत अच्छा टाइम था। और आजकल के बच्चों के वो जो उस ईद कार्ड पे शेरो शायरी करते थे बचपन में, कोई शेर याद है? डब्बे में अच्छा, सबका कॉमन है। डब्बे में केक, ये सबका कॉमन फेवरेट है सबका। तो अब वो तो डेफिनेटली होती थी। अब मुझे इतना बड़े फनी से वो होते थे कि अच्छा, हम कुछ फ्रेंड्स की पर्सनालिटी के मुताबिक भी लिखते थे। आपको याद है वो कार्ड वाला जमाना? जी उस टाइम पे याद करते हैं आज उसको? हाँ, जब वो नए एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारे टाइम पे, तो अलग अलग टेम्पलेट्स के कार्ड थे। वो फ्लावर बने हुए हैं, किसी पे स्प्रिंकल्स हुए हुए हैं और किसी पे ईद मुबारक लिखा हुआ है, फूल बने हुए हैं और शेर व शायरी आप कर रहे हो। तो लोग वहाँ पे ना उस टाइम पे पोइट्री का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता था। तो लोग शेर व शायरी लिख के, अब तो क्या है, गूगल से निकालो और अब तो गूगल से कॉपी पेस्ट कर दो। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम में तो ये चीज़, मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। मैं ना आजकल के जो वालिदैन हैं उनको मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ग्रो करें जी, इन अ पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि देखें पॉजिटिव नेगेटिव जो सोसाइटी है वो तो आपको हर जगह पे मिलेगी, हर जगह। बट अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ग्रो करें, मैं अपने वालिदैन का और ये वाले वालिदैन और वो वाले वालिदैन मेरे अपने दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ पे कि अगर वो लोग मुझे इतनी एक्सेस ना देते, मुझे इतना एक्सपोजर ना मिलता, तो आज मैं इस स्टेज तक नहीं आ सकता। ठीक है, लाइक मेरी जो वाइफ है, शी सो सपोर्टिव कि वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है। और जहाँ पे मैं लैग कर रहा होता हूँ वहाँ पे ये मुझे पकड़ लेती है। क्या बात, तो ये चीज़ बहुत अच्छी। लेकिन मैं वालिदैन एक दूसरे का सहारा ही था। ऐसे अगर इन्होंने एक दूसरे को नहीं संभालना तो फिर कौन संभालेगा? जो वालिदैन मुझे लगता है जो थोड़ा सा सख्ती करते हैं बच्चों के ऊपर या उनकी रोक टोक, हाँ, बुरे काम से रोकना चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं कहता कि अब आप बिल्कुल ही जो है ना, जहाँ पे लग रहा हो कि बच्चा भटक रहा है वहाँ पे आप उसको रोकना चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए कि मतलब लोगों को ये चीज़ चाहिए कि आप अपने बच्चों को इतना एक्सपोजर लेने दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पे ना आप लाइक जब तक बच्चे आपकी एक्सपोजर नहीं हासिल करेंगे वो नहीं ग्रो कर सकते। सीखेंगे। सना, आपका पैगाम नाज़रीन को? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसे इनने ये बात की, मुझे लगता है कि हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको पैदा करने की कोशिश करें। एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ के लोगों में खुशियाँ बांटें। हाँ, ये और पॉजिटिविटी बड़ा जरूरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का वक्त दिया। नाज़रीन कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उन प्यारे प्यारे बच्चों से आपको मिलवाएंगे जिन बच्चों के साथ आज हम ईद मनाने के लिए यहाँ पे आए। तो यकीनन आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ हैं, उनसे कब गपशप महविश लगाएगी। तो इस ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। आपने आज का प्रोग्राम हमारा देखा, हमारे मेहमानों के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बच्चों का जिक्र किया जा रहा था। तो अभी उन्हीं बच्चों के साथ हैं और इंट्रो में मैंने कहा था कि आज का दिन ईद का सबसे मेरा बेहतरीन और ख़ूबसूरत हमारा दिन है। प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जब आप ईद मनाते हैं तो आपको वैसे ही बड़ी खुशी होती है। तो उन बच्चों से आपको मिलवाते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं और जानते हैं कि वो ईद कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फिज़ा। आपका? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज। अरूज। आपका? माय नेम इज़ समिया। क्या बात है। पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास में? 7th। जी। आप किस क्लास में? मैं 7th क्लास में। 7th। और आप? 7th क्लास के तीनों बच्चे हैं। अच्छा, अगर मुझे कुछ सुनना हो तो आप सुनाएंगे? क्या सुना सकते हैं? मिली नगमा सुनाएंगे। अच्छा, मिली नगमा सुनती हूँ। पहले मुझे आप तीनों से बल्कि मैं पूछती हूँ, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का मौका है, तो ईद कैसे गुजारे ये मुझे बताओ। ईद के पहले और दूसरे दिन क्या करते रहते हो? घूमना फिरना, दोस्तों के साथ खेलना? जी, हम लोग ये कश्मीर जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाते हैं और हम लोग सेवियाँ बनाते हैं, चाट बनाते हैं। आपको कुकिंग आती है? जी। क्या बना लेती हो? अच्छा, सब कुछ बना लेते हैं। सब कुछ पका लेती हो? जी। सबसे अच्छा पकाना क्या आता है? मैक्रोनी। मैक्रोनी भाई फेवरेट। मुझे पता होता मैं पहले आपको बता देती कि मेरे लिए मैक्रोनी बना के रखो। चलो नेक्स्ट टाइम, ठीक हो गया। आपको कुकिंग में सबसे अच्छा पकाना क्या आता है? मैक्रोनीज आती है। भी मैक्रोनीज बनाते हैं, हमें पहले पता होता ना तो हम सिफारिश कर देते हैं। अच्छा, आप कुकिंग कर लेती हो? जी। क्या अच्छा पका लेती हो? मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। सबसे अच्छी डिश आपकी फेवरेट जो आप बड़े दिल से शौक से पकाती हो? भिंडियाँ। भिंडी शौक से बनाती जी। क्या बात है। पहले पता होता ना तो हम बच्चों से कहते हैं कि ईद के लिए ना हमारे लिए कुछ डिशेस बना के बाद में हम कर लेंगे। अच्छा, आप ना हमें मिली नगमा सुनाओ, ठीक है? चले पकड़े। हाँ।
बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे खाक मारेगा। तुम्हारा खून खूना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बता आया हूँ दुश्मन को कि उससे खूब बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई, टैलेंटेड बच्चे हैं। और भी यहाँ काफी सारे बच्चे हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं, उनसे भी डिस्कशन करते हैं। बल्कि आप देख रहे होंगे कि बच्चे यहाँ खेल कूद में मगन है। अब मुझे इन बच्चों को बुलाना पड़ेगा। बच्चों आप जरा इधर मेरी तरफ आओ, आपसे मुझे ढेर सारी बातें करनी है। कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे तैयार हुए हैं। क्या हाल है, क्या नाम है? लारे। आपका? माय नेम इज जाविश। जाविश, नाम का मतलब पता है? जी। क्या मतलब है? जन्नत की नहर। जन्नत की नहर, माशाल्लाह। आपका नाम? हुरैन। हुरैन, आपके नाम का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में जान लेना। अच्छा, इतना प्यारा प्यारा आप लोग तैयार हुए, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से खरीदे, कौन लेकर आया? मम्मा। मम्मा लाई हैं। आपके कपड़े मम्मा लाई हैं? यस। और आपके? मम्मा लाई हैं। मम्मा लाई हैं। आप मम्मा के साथ गए थे तीनों? जी। अच्छा, अपनी मर्जी के कपड़े लेकर आए। मेहंदी लगाई हुई है? मेहंदी नहीं लगाई। बच्चों को तो बड़ा शौक होता है, लेकिन चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, जो कि बच्चों को ना बड़ा शौक होता है। आप भी अपनी चूड़ी दिखाओ। वाह जी वाह, क्या बात है, आपने चूड़ियाँ पहनी है? नहीं, उन्होंने वैसे इतना बड़ा सूट पहन लिया ना कि चूड़ियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अच्छा, कोई फेवरेट डिश बनाती है ईद पे? जी। कुकिंग आती है? जी। क्या पका लेती हो? अच्छा, मैकरोनी। अच्छा, ये सारे बच्चे मुझे लगता है माइक्रोवेव सबकी फेवरेट है। और स्पेशल ये किसने सिखाई है? मम्मा ने। मम्मा की फेवरेट तो नहीं है? है। इसीलिए मम्मा ने माइक्रोनी जो है वो सिखाई। आपको कुकिंग आती है? नहीं। नहीं आती? सीखनी नहीं है? जी सीखनी। कब सीखोगे? अच्छा, ईदी मिली है? जी। किससे? मम्मा से। मम्मा से ही। अच्छा, मुझे क्यों बाबा से नहीं मिलेगी? मिली है। ईदी के मामले में ना बच्चे थोड़ा सा शर्म कर रहे हैं। आपको कुकिंग आती है? नहीं। नहीं आती। कब सीखोगी? इतनी बड़ी तो हो गई हो। सीख लूँगी। सीख लोगी? कब? अच्छा, जब आप कुकिंग सीखोगी तो आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है जो आप पकाना सीखोगी सबसे पहले? माइक्रोनी। फिर से माइक्रोनी। मुझे इनकी मम्मा से ही अब पूछना पड़ेगा कि ये माइक्रोनी का क्या चक्कर है। अच्छा, और बच्चे यहाँ पे उनकी तरफ जो है ना वो उन बच्चों को लेकर आते हैं। बेटा आप ज़रा इधर आओ, आप बेटा ज़रा अपनी ईद मनाओ। मैं बाकी बच्चों से ज़रा बात करती हूँ और उनसे जानती हूँ कि खाने में उनको क्या पसंद है, वो खाने में क्या खा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे आ गए मेरे पास, मैं जल्दी से इनसे बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? तंजीला। तंजीला, किस क्लास में पढ़ती हो? प्रेप। क्लास प्रेप में पढ़ती हो। डांट तो नहीं पड़ती? शरारतें करती हो? करते मुझे ये ना, ये प्यारे से फेस से भी लग रहा है। ये देख शरारती सी बच्ची। और ये बाल किसने बनाए इतने अच्छे? आपी ने। आप ही ने बनाए? कौन सी आपी? नाम क्या आपी का? मिसबा। इस तरह के बाल पसंद है? जी। लंबे बाल रखोगी? जी। हाँ, ईदी मिली है? अच्छा, ये इतने प्यारे कपड़े कौन लेकर आए? मम्मा। मम्मा। ये कलर आपको पसंद है? जी। और कौन सा कलर पसंद है? येलो। येलो। और रेड। रेड। और ब्लू। ब्लू। और सारे रंग पसंद है? जी। आपका नाम क्या है? इकरा। इकरा। इकरा किस क्लास में पढ़ती हो? 3। क्लास 3 में पढ़ती है। इधर आओ ना जरा। अच्छा, इसके बाल देखो, वाह। थोड़ा सर नीचे करो। ये देखो कितने प्यारे बाल बनाए। ये किसने बनाए? महनूर आपी ने। महनूर आपी ने। आपने कहा था कि मेरे इस तरह के बाल बना। अच्छा, खाना खाना पसंद है? खाना खाना? अच्छा, खाना खाना पसंद है। अब मैं अगला सवाल पता क्या करने वाली हूँ? खाना बनाना आता है? नहीं आता। क्यों? अभी छोटी हो आप? अच्छा, ईद पे दोस्तों के साथ खेलती हो? शरारतें करती हो? नहीं करती हैं शरारतें। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप बड़ी हो जाओगी क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? डॉक्टर बन के क्या करोगी? हाँ, लोगों की खिदमत?
इलाज करोगी? जी। वेरी गुड। चलिए जी, ये हमारी बच्ची तो डॉक्टर बनेगी। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनोगी? जी। क्यों? लोगों की खिदमत कर। लोगों की खिदमत करूंगी। क्या बात है, थैंक यू बेटा। और भी इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, उनसे बात कर मेरा दिल चाह रहा है कि ईद का दिन ना इन्हीं के साथ हम गुजारते हैं। बेटा जल्दी से इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है आपका बेटा? मरवा। मरवा, किस क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास 4th में पढ़ती हो। ये आज ना बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे बाल किससे बनवाए हैं? जी। किससे बाल बनवाए हैं? आप ही रूज। आप ही से। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ये कौन लेकर आया है? मम्मा। मम्मा लेकर आई है। ये देखो, ये भी दिखा रही है। क्या नाम है आपका? मरवा। मरवा, ये हर चीज आपने मैच क्यों की हुई है? हैं? कलर पसंद है ये वाला? बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी। वाह जी, डॉक्टर बन के क्या करोगी? क्या करना है डॉक्टर बन के? आपको तो सारे जो है ना वो साइंसदान कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, नहीं पता क्यों कहते हैं। आप बड़े के क्या बनोगी? पायलट। पायलट बनोगी? ओ, डर नहीं लगेगा जहाज उड़ाने में? नहीं। किसको देखती रहती हो जो आपने पायलट बनना है, मुझे बताओ। शर्म आ रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं देखती। अच्छा, फिर पायलट ही क्यों बनना है? आप डॉक्टर क्यों नहीं बन रही है? टीचर बन जाए। शौक नहीं। शौक नहीं है? पायलट बनने का शौक है? चले भाई, इनको पायलट बनने का शौक है। वेरी गुड। ईद है और बच्चों की ना अपनी मन पसंदीदा चीज़ें होती हैं जिसमें वो अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इन बच्चों को देख के ना मुझे मेरा बचपना याद आ रहा है। और इतनी क्यूट सी बच्ची, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर। ये वाह, ये देखो कितनी प्यारी ये बच्ची लग रही है। नाम क्या है आपका? सफ़ा। सफ़ा। किस क्लास में हो? 1st। क्लास 1st में हो। ये कलरफुल चूड़ियाँ कहाँ से ली हैं? हाँ, ये मुझे आ जाएंगी पूरी? नहीं आएंगी? दे दो ना, इतनी प्यारी हैं। देखो, मैंने भी पहनी, मैंने नहीं पहनी हुई, तो मुझे आ जाएंगी ना पूरी? दोगी मुझे? दे दोगी? पक्की बात है? वैसे बच्चे अपनी चीज़ें देते नहीं है। ईदी मिली है? किस क्लास में हो? 1st क्लास में हो। शरारतें करती हो? क्यों नहीं करते? आप तो शक्ल से देखो शरारतें लग रही हो, वो शरारती लग रही हो मुझे। अच्छा, कोई पोएम आती है? सुनाओ। Are you sleeping? You sleeping, brother John? Brother John, morning bell a ringing, morning bell ringing, ding ding dong, ding ding dong. आपको पोएम आती है सियासतदान? सुनाओ। I love you, Daddy, my dear Daddy. You make me happy when I am sad. I love you daddy, I love you daddy। इस प्यारी सी बच्ची जो पायलट बनने जा रही है, आप मुझे बताओ कोई आती है पोएम? Yes. सुनाओ आप भी। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, हम सब ने, मम्मी ने पकाया, हम सब ने मिलकर खाया, बड़ा मज़ा आया। वाह जी वाह, बड़ा टेस्टी था ना, बड़ा मज़ा आया। ये बच्चों की नटखटी सी बातें, छोटी छोटी शरारतें, ये दिन यकीनन आपको भी याद आ रहा होगा कि जब आप बच्चे थे तो कैसे ईद मनाते थे, कैसे दिन थे। एक प्यारी सी बच्ची और है, इधर आओ बेटा ज़रा, इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। इस प्यारी सी बच्ची से बिना हम पोएम सुनते हैं, फिर ज़रा बड़े बच्चों से बात करेंगे। बेटा नाम क्या आपका? हीरा। हीरा, कौन सी क्लास में हो? प्रेप। क्लास प्रेप में हो। इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, कौन लेकर आया? मम्मा। मम्मा लेकर आई। ये कलर आपको पसंद है? अच्छा, बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर। ये सारे बच्चे आए ना, वो डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? सबको मम्मा के जैसे बनने का शौक है? जी। जी, मम्मा के जैसे बनने की पोएम आती है? जी। सुनाओ। बिल्ली मैंने पाली है, सर से लेके दूं तक काली है, आगे क्या चमकीली है, देखो नीली पीली है, बिस्तर पे चढ़ जाती है, जब मैं उसको अपने पास बुलाऊं तो धीरे से कहती है म्याऊ म्याऊ। म्यू म्यू। धीरे से कहती है म्यू म्यू। बेटा आप लोग इधर आओ, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ना इनको देख के अपना बचपना याद आ रहा है। इधर आओ, आपसे भी हम लोग करते हैं बात। क्या नाम है आपका? अन्नम। अन्नम। अन्नम, बड़े होके क्या बनोगी? पुलिस। पुलिस में जाएगी? पुलिस में जाके क्या करोगी? सबसे पहले किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है बताओ? अच्छा, पुलिस में क्यों जाना है? क्यों जाना है बताओ ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने पुलिस में क्यों जाना है। पक्का? प्रॉमिस? अच्छा, मुझे ये बताओ, पोएम आती है? मिली नगमा तक पोएम आती है? सुनाओ। Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, morning bell a ring, ding 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 dong, ding ding
डिंग डोंग, ये प्यारी सी, ये भी एक डिंग डोंग है। इधर आओ डिंग डोंग आप मेरे पास। क्या नाम है आपका? आमना। आमना आप इतनी प्यारी क्यों हो? आपको नहीं पता आप इतनी प्यारी क्यों हो? ये इतने प्यारे कपड़े कौन लेकर आया था? मम्मा। मम्मा लाई थी। और देखो चूड़ियाँ कितनी प्यारी पहनी हुई है, ये कौन लाया? मम्मा। आपको पसंद है? मुझे भी दे दो ना, इतनी ज़्यादा तो पहनी हुई है, मुझे दोगी? अरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मेहंदी क्यों नहीं लगाई? बाल किसने बनाए? आप ही ने। तो आप ही से कहना था ना मुझे मेहंदी भी लगा दो। कितने प्यारे बाल लग रहे हैं। किस क्लास में हो? इधर आओ। किस क्लास में हो? 1 क्लास में हो। आपको कोई नगमा आता है? नहीं आता? ABC आती है? सुनो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वाओ, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। अब हम चलते हैं ज़रा बड़े बच्चों की तरफ, उनसे कुछ चटपटी बातें करते हैं। और एक सवाल मैं कॉमन पूछने वाली हूँ, खाने में क्या पकाना आता है? अगर किसी ने कहा ना माइक्रोनी, तो आज मैं माइक्रोनी खा के जाऊँगी, ये पक्का मैं बता रही हूँ पहले से। अगर किसी ने कहा कि वो हमें माइक्रोनी पसंद है, तो मैं माइक्रोनी पकवाने वाली हूँ। कैसे आप सब बच्चे? ठीक है, इधर से आए ज़रा, मैं लाइन वाइज ना शुरू करती हूँ सबसे बात करना, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब किस क्लास में हो? 5। क्लास 5 में हो। थोड़ा सा यहाँ आगे आओ। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। आपने बाल बनाए हुए हैं बड़े प्यारे से। अच्छे बच्चों के बाल, हेयर स्टाइल देख के ना मुझे भी शौक आ रहा है। ये किसने बनाया? आप ही मनूर ने। ये मानूर कौन है? कहाँ है मानूर? अच्छा, वो मानूर जो आप ही मानूर का जिक्र आ रहा है ना, उससे भी हम बात करेंगे कि लगता है वो मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, जो इतनी ज़बरदस्त स्टाइलिंग करी। कुकिंग करनी आती है? नहीं। इन्होंने पहले ही कह दिया नहीं आती, जान छुड़वा ली। क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी तो हो गई है। अच्छा, ईद कैसे गुजारती हैं? दोस्तों के साथ? जी। मेहंदी लगाई है? नहीं। क्यों? मुझे शौक नहीं है। अच्छा, शौक नहीं है। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कुकिंग जब सीखेंगी ही नहीं सीखेंगी? सीखूंगी। सबसे पहले क्या पकाओगी? मैक्रोनी। माइक्रोनी। देखा, आज तो मैं माइक्रोनी खा के जाने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। कुकिंग आती है? जी। पहले बता दिया था, कॉमन क्वेश्चन मैं एक करने वाली हूँ। क्या पका लेती हो? अच्छा, बिरयानी। वेरी गुड, कुछ तो डिफरेंट हुआ। बिरयानी पका लेती हैं। कोई मेरी नगमा आता है? जी। जी, थोड़ा सा सुनाओ। शर्म आ रही, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा किस क्लास में हो? 7th। क्लास 7th में हो। मिसबा आप जरा इधर आओ। इतना माशाल्लाह अच्छा कलर पहना हुआ, चूड़ियाँ इतनी अच्छी पहनी हुई हैं। कौन लेकर आया? मम्मा। मम्मा लेकर आई हैं। मिसबा बड़े होके क्या बनोगी? लॉयर। वकील? जी। क्यों? इंसाफ करूंगी। अभी इंसाफ नहीं हो रहा? अभी इंसाफ की कमी है? जी। लगता है कि सख्त वाली लॉयर होंगी या सख्त वाली? सख्त वाली, ताकि कोई रिश्वत ना दे नहीं, और सही इंसाफ हो। जी बिल्कुल। कुकिंग आती है? जी। क्या पका लेती है? अच्छा, सब कुछ। माइक्रोनी नहीं बोलना। अच्छा वरना आज हम माइक्रोनी खा के जाएंगे। सब कुछ। क्या सबसे अच्छा एक फेवरेट डिश? मैक्रोनी है। देखा देखा, माइक्रोनी मैं बोल रही हूँ आज रेसिपी तैयार कर ले क्योंकि आज हम माइक्रोनी खा के जाने वाले। अच्छा, इसके अलावा और क्या हॉबीज है, क्या करती हैं? स्पोर्ट्स खेलने का शौक है। जी। वेरी गुड। अभी ईद का दिन कैसे फ्रेंड्स के साथ क्या कर रही हैं? क्या हल्ला गुल्ला? घूमने फिरने गई? जी। अच्छा जी, और प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौसिया। क्या नाम है? गौसिया। गौसिया किस क्लास में हो? 6। क्लास 6 में हो। शरारतें करती हो? नहीं, मुझे ये लग रहा है आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट से लग रहा है बड़ी शरारती हो। मम्मा को तंग तो नहीं करती हो? नहीं। पक्की बात है। आपने हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनवाया? इतने अच्छे तो बाल हैं, देखो लंबे। बाकियों ने सबने बनवाया है। मानूर से, मानूर ही है ना? हाँ। आपने क्यों नहीं बनवाया? मुझे शौक नहीं है। ओह, मुझे शौक नहीं है। आपको क्या करने का शौक है? मुझे पढ़ने का शौक है। पढ़ने का शौक है। पढ़ के क्या करोगी? टीचर बनूंगी। पक्की बात है? जी। क्या बात है, पहली बच्ची हो कह रही मैं टीचर बनूंगी, वरना हम टीचर बनते नहीं है। किससे इंस्पायर हो रही हो? मम्मा कहती है टीचर बनना है? जी। मम्मा कहती है? ओके, मानूर को बुलाते हैं। मानूर जरा इधर आओ। इधर। वालेकुम सलाम। इधर आओ जरा, इधर आओ। मुझे ये बताओ कि ये सारी आपकी तारीफें इतनी क्यों करते हैं? पता नहीं। आप इनका ख्याल ज़्यादा रखते हो? जी। कैसे? बाल बनाते हो? नहीं। स्टाइलिंग करते हो? खुद आपने स्टाइलिंग कोई नहीं की हुई है? खुद कोई नहीं बाल बनाए हुए? दूसरों को खूबसूरत बनाने का शौक है? जी। अच्छा मानूर, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? ईद है ना? जी। तो ईद पे क्या हल्ला गुल्ला होता है?
कुछ नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना जी। गेम शेम खेलते हो? बाहर भी जाते हैं घूमने के बाहर भी जाते हो? जी। वेरी गुड। अच्छा फेवरेट डिश कौन सी है खाने में जो आप अच्छी पका लेती हो? चाट। चना चाट? जी आज हम खाने वाले हैं, बना देंगी? जी खिलाएंगी? सबकी बात है। जी। कुछ और जो अच्छा बना लेती हो? वैरायटी होनी चाहिए ना डिशेस की, एक माइक्रोनी होगी, बिरयानी होगी, चना चाट हो गया, बस चाट। बस। अब और इसके अलावा कुछ? कुछ नहीं। अच्छा बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? माशाल्लाह। ये डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? गरीबों की मदद करूंगी। गरीबों की मदद। लेकिन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ हम आपके साथ थे। ईद की खुशियाँ, जो ईद की हम बात करते हैं तो ईद नाम ही खुशियाँ बांटने का है, तो हमने आपके साथ खुशियाँ बांटी। और आज ईद का तीसरा रोज़ आपने देखा प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जब आप मिलके कोई भी खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो उसका रंग दुबाल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून, अपनी ज़िंदगी में रंग, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, तो ईद की अगर मैं बात करूँ, बल्कि बाकी डेज़ भी आप ईद की तरह सेलिब्रेट करें, सबको अपनी खुशियों में शामिल रखें, तो देखिएगा ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, खुशियाँ भी मिलेंगी। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। और बच्चों, तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उनको हम कहेंगे ईद मुबारक।